गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू सीरीज को जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रीबॉर्न हो जाता है। इसके पेरेंट जो कि पहले गरीब थे वो काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और एमसी जो है रिच लाइफस्टाइल जिएगा क्योंकि इसके पेरेंट जो है वो कंट्री के सबसे रिचेस्ट बंदे होते हैं। तो एमसी जो बच्चियों को पहले डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी उठ जाता है और एमसी अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी मदर जो है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, इसका बाप जो है वो लेबरर है, दिहाड़ी लगाता है और ये भी काफी ज्यादा गरीब फैमिली से है। लेकिन अभी जो ये रीबॉर्न हो चुका है और अचानक से इसका बाप जो है वो $multi-billion कंपनी चलाता है, काफी ज्यादा बड़ा सीईओ है और उसके साथ इसकी मदर जो है वो भी बहुत बड़ी टाइकून रह चुकी है और एमसी जो है उनका बेटा है और एमसी जो है प्राइवेट जेट में होता है और यहाँ पर डायरेक्ट जो है लड़की आ जाती है। फिर एमसी को बता रही थी कि तुम ठीक हो, क्योंकि एमसी काफी ज्यादा शौक होता है, देख रहा होता है कि भाई यहाँ पर जो हो क्या रहा है। एमसी से बता रहे थे कि तुम कौन हो, ये फिर बता रहे थे कि मैं जो हूँ तुम्हारी फ्लाइट अटेंडेंट हूँ और तुम जो अपने प्राइवेट जेट के अंदर हो, तुम जो ठीक हो ना। एमसी देख रहा होता है, फिर बता रहे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ और काफी ज्यादा शौक होता है कि क्या हो रहा है और बता रहे होते हैं कि रुको जरा, तुम बोलो कि ये जो मेरा प्राइवेट जेट है वो फिर बता रहे होते कि हाँ, और तुम जो चेयरमैन हो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसका, तुम्हारे पास अगर प्राइवेट जेट नहीं होगा तो किसके पास होगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो मैगजीन में दे देती है इसे दिखाने के लिए कि तुम जो अपने बाप को देख सकते हो। एमसी जब देख लेता है वो भी शौक होता है, फिर बता रहे थे कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक्चुअली में ये चीजें मेरे साथ हो रही है। और यही बात भले ये जो एमसी का बाप था लेकिन इस दफा और जो काफी ज्यादा चेंज हो चुका था क्योंकि वो जो अमीर हो चुका था। और इसके साथ एमसी अपनी सिस्टम को देख रहा होता है जो कि इसके पिछले लाइफ के अंदर भी होता है, लेकिन पिछले लाइफ के अंदर वो सिस्टम काफी ज्यादा यूजलेस था, लेकिन इस लाइफ के अंदर सिस्टम बता रहे थे कि मैं जो अपग्रेड हो चुका हूँ। एमसी बता रहे थे कि क्या ये सीन हो चुका है, इसलिए मैं जो हूँ इतना ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे पेरेंट जो है इसकी वजह से अमीर हो चुके हैं क्योंकि पिछले लाइफ के अंदर हम काफी ज्यादा गरीब थे और कुछ भी नहीं कर पाए थे। और इसी के साथ वो लड़की भी आ जाती, फिर बता रहे थे कि हम जो है बहुत ज्यादा जल्दी लैंड करने वाले हैं। और साला ये कौन सा सीन है भाई, मैं बिलीव नहीं कर सकता। एमसी इसके साथ सीन कर देता है फ्लाइट के अंदर ही और थोड़ी देर बाद उठ जाता है, कपड़े वपड़े पहन लेता है, वो भी पहन लेती है। एमसी को बता रही होती है कि अच्छा तब सेटिस्फाई हो चुका हो ये चीजों से। एमसी बता रहे होते हाँ हाँ हो गया हूँ। और इसी के साथ जैसे एमसी निकल के आ जाता है यहाँ पर जो है ऑलरेडी लोग आ चुके थे एमसी को पिक करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर इसके पेरेंट भी आ जाते हैं इससे मिलने के लिए। एमसी भी चला जाता है उससे जो है मिलने के लिए दोनों से और ऑलमोस्ट जो है रोने वाला होता है और फिर बता रहे होते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि एमसी रोने भी लग जाता है और एमसी को बता रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आधा महीना हो चुका है, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तुम्हें जो क्या हो गया, तुम जो रो रहे हो। ऐसे बता रहे होते कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। और मैं जो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था और अपने पेरेंट के कपड़ों को भी देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस कपड़े होते हैं और बिलीव नहीं कर सकता कि ये जो है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे पहले रीबॉर्न होने से पहले। और इसी के साथ एमसी को यहाँ पर कार्ड भी दे देते हैं, फिर बता रहे होते कि तुम जो बहुत ज्यादा जल्दी इस कंट्री के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, तो ये कार्ड जो ले लो जिसके अंदर $1 बिलियन है, तुम जो इसे स्पेंड कर सकते हो जैसे चाहो। एमसी भी काफी ज्यादा शौक हो चुका था, सोच रहा था कि सर मैं मेरा बाप जो मुझे इतने पैसे दे रहा है, और सोच रहा होता है कि पिछले लाइफ के अंदर मेरे को ये बड़े मुश्किल से $100 भी नहीं देते थे, अभी जो है ये मेरे को इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और इसी के साथ सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है जो कि इसे बता रहे थे कि किस तरीके से तुम्हारी पॉकेट मनी जो इंक्रीज हो चुकी है, जितने पैसे तुम लगाओगे फ्यूचर में तुम्हें जो रिटर्न में कुछ और भी चीजें मिलेंगी। एमसी भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और एमसी की मदर जो है एमसी के फादर को बता रही होती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसे कम पैसे देने चाहिए, इतने ज्यादा पैसे नहीं देना चाहिए, तुमने जो इसे काफी ज्यादा स्पॉइल कर दिया है, देखो जरा क्या हो रहा है इससे। सिस्टम के अंदर एक दूसरा भी फीचर होता है कि एमसी को अभी $1 बिलियन तो मिल चुके थे लेकिन सिस्टम ने इसे मल्टीप्लाई कर दिए थे और एमसी के $1 बिलियन जो है वो $100 बिलियन बन चुके थे। एमसी जल्दी से अकाउंट खोल देता है बैंक वाला चेक करने के लिए कि क्या ये सच है, इसे देख लेता है वो जो सच होता है। और एमसी फिर पूछ रहा होता है कि हम जो कहाँ पर जाने वाले, इसकी मदर बता रहे होते हैं हाँ हम जो है घर जाने वाले हैं, लेकिन जो पूरे कंट्री में घर होते हैं तो काफी ज्यादा होते हैं ऐसे। और फिर बता रहे होते हैं कि ये जो नॉर्मल है अगर तुम जो पूरी तरीके से इनको काउंट नहीं कर सकते, उसी के साथ ये जो जाने लग जाते हैं गाड़ियों में। और इसी के साथ ये जो है फिर जैसे ही अपनी विला पे पहुंच जाते हैं तो अंदर एक मेड होती है जो कि आ चुकी होती है इससे मिलने के लिए। और एमसी जैसे मेड को देख लेता है इसे याद आ जाता है कि रुको जरा ये जो मेरी एक्स है ना। और एमसी बता रहा होता है कि हम जो पहले क्लोज थे लेकिन एंडिंग जो हमारी अच्छी तरीके से नहीं थी, इसलिए तो तेरी एक्स बनी भाई। एमसी की मदर भी देख रही होती है और फिर बता रही होती है कि क्या हो गया, और फिर बता रही होती है कि ये जो हाउस कीपर है जो कि यहाँ पर आएगी काम वगैरह करने के लिए। और सोच रहा था कि सही है मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, दोबारा से पटाने का करेगा क्या। और सोच रहा था कि मैं जो हूँ आराम आराम से सेटल करूंगा स्कोर मेरे पिछले लाइफ का। एमसी के जो कोर्ट उतार देती है यहाँ पर जो रख देती है। उसी के साथ एमसी देखता है तो इसके सर के ऊपर जो है कुछ नंबर्स होते हैं और सिस्टम से पूछता है कि ये नंबर्स क्या होते हैं और सिस्टम फिर बताने लग जाता है कि ये जो एक तरीके से माइंड रीडिंग है, जितने ज्यादा सामने वाले के पॉइंट ज्यादा होंगे तो वो जो तुम्हें ओबे करेगा और लॉयल रहेगा, जितने ज्यादा कम होंगे उतना ज्यादा नहीं करेगा वो। तो एमसी जब देख लेता है तो वो समझ जाता है और समझ जाता है इस लड़की के इंटेंशन क्या होता है, क्योंकि ये लड़की यहाँ पर आ चुकी होती है। एमसी और ये लड़की ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे और ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब इसलिए कर रही थी ताकि ये एमसी को बैठा सके और मतलब अमीर फैमिली में शादी कर ले। और इसी के साथ एमसी इसे फिर बता रहे थे अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, ये अपने नाम बताने लग जाती है। फिर एमसी बता रहे थे अच्छा, और ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो है उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले जहाँ पर जो है एमसी जाने वाला है। एमसी बता रहे थे कि वाह ये जो है काफी ज्यादा अच्छा
है और मतलब एक्ट कर रहा होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो काफी ज्यादा कोइंसिडेंस है कि हम जो सेम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। और बाय द वे वो जो काफी ज्यादा अच्छा एक्ट कर रही होती है, फिर बता रही थी कि वो काफी ज्यादा सरप्राइज एक्ट कर रही होती है ताकि एमसी को पता ना चले कि इसे पता था एमसी वहीं पर ही जाने वाला है। और एमसी जब देख लेता है कि साला ये जो एक्टिंग कर रही होती है तो एमसी काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा होता है इनको देखकर। क्या होता है कि पिछले लाइफ के अंदर इसने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मेरे को जो है ये इस तरीके से पठाने का कर रही है ताकि तब भी धोखा दे दे। और अभी जो ये मेरे को सीड्यूस भी करना चाहती है। और इसी के साथ ये जो अपने बेडरूम में चला जाता है जो कि काफी ज्यादा लग्जरी बेडरूम होता है। और इसी के साथ ये लड़की वापस से आ जाती है, एमसी के लिए खाना लेकर आ चुकी होती है और वापस से वही सडक्शन चल रही होती है। और जैसे ये जाने लग जाती है एमसी से रोक देता है। और इसी के साथ एमसी से बता रहे होते कि रुक जाओ मेरे साथ जो खाना खा लो। वो फिर बता रहे होते कि क्या मतलब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, जबकि एमसी बता रहे थे कि नहीं यहाँ पर जा जाओ। और उसने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया होता है। और इसी के साथ एमसी से बता रहे होते कि तुम जो मेरे लिए डांस करो, खाना जो है नहीं देना होता है लगता है। और वो जो है काफी ज्यादा बता रही होती है कि नहीं मेरे को डांस नहीं आता है। वो जब केप्स बता रहे होता है कि नहीं तुम मेरे लिए डांस करोगी तो मैं जो तुम्हें ये 5 लाख दे दूंगा, कैसा रहेगा, डील कर लेते हैं। फिर बता रही थी कि हाँ चलो ठीक है, डांस करने लग जाती है। जब केप्स बता रहे होते कि नहीं नहीं रुको जरा, मेरे पास कपड़े हैं, ये जो है पहन लो, जो कि अब मेरे को नहीं पता है, शायद से रिवीलिंग टाइप के कपड़े होंगे जो कि ये देख लेते हैं। एमसी को बता रहे थे कि तुम काफी ज्यादा नोटी हो। ओहो ओहो। और ये जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एमसी का जो है इतना ज्यादा हॉबी होगी इस टाइप की, तो एमसी बता रहे थे कि अच्छा अगर डांस नहीं करोगी तो मैं जो पैसे रख दूंगा। और ये जो फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं मैं जो कर लूंगा, क्योंकि सोच रहे थे कि 5 लाख जाने वाले हाथ से। लेकिन एमसी जो इसे पैसे नहीं देता, डांस वगैरह कर लेती है, एमसी खाना भी खा लेता है। उसे बता रहा था कि मैं तेरे से मजाक कर रहा था, मैं जो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वो लड़की भी सोच रही थी कि मैं भी एमसी जो से टेस्ट करने का कर रहा होगा, तो इसलिए ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। वो भी यहाँ से चली जाती है, एमसी भी सो जाता है। और जैसे ही उठ जाता है तो इसकी मदर आ चुकी थी इसे उठाने के लिए। और ये फिर बता रही होती है कि तुम्हारी मदर जो जा रही है स्लीपर, वहां पर जो मीटिंग वगैरह करने के लिए, और तुम्हें जो है रेडी हो जाना चाहिए अपने जो है यूनी जाने के लिए। और इसका बाप भी जो चला गया होता है इमरजेंसी मीटिंग के लिए अपनी बिजनेस पे, तो वो जो सबसे पहले ही जा चुका होता है। और इसी के साथ फिर एमसी की अपने मदर को बता रहा होता है कि मॉम हमारे पास इतने ज्यादा पैसा आ चुके हैं, तो तुम जो अभी तक काम क्यों कर रही हो, तुम्हें जो है बस रेस्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जब एमसी की मदर बता रही थी कि हाँ जब एक दफा बंदा अमीर हो जाता है तो पैसे जो एक तरीके से नंबर बन जाते हैं, और मैं जो ह्यूमैनिटी के लिए ये चीजें कर रही हूँ ना कि पैसों के लिए। फिर एमसी बता रहे होते अच्छा तो मेरी मदर जो है उसका माइंडसेट इस टाइप का है। और एमसी सोच रहा होता है लेकिन देखा जाए तो पिछले लाइफ के अंदर मैंने जो है काफी ज्यादा काम कर लिया था, इस लाइफ के अंदर मैं जो एंजॉय करना चाहता हूँ ना मैं पागल हो जाऊंगा काम कर करके। और इसी के साथ इसकी मदर जो चली जाती है। और इसी के साथ बाद में जब ये लड़की यहाँ पर आ जाती है, एमसी से बता रहे थे जो मुझे खाना खिलाता, जो फिर बता रहे थे कि तुम बच्चे हो, लेकिन एमसी बता रहे थे कि तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। ये जो एमसी को खिला देती है और एमसी भी बकचोदिया कर रहा है कि भी उसके वहां पर थप्पड़ मार रहा है और एंजॉय कर रहा है इसको। और इसके बाद सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को यूनिट तो जाना पड़ेगा, तो मेरे को कोई पार्टनर भी चाहिए होगा जाने के लिए। तो इसी के साथ ये जो है उसके साथ अपना फोन जो है चेक करता है और ये एक लड़की को कॉल कर लेता है। और दरअसल एमसी जो है उस लड़की को कॉल कर रहा होता है जो कि वो प्लेन के अंदर एमसी ने जिसके साथ सीन किया था। और फिर जब एमसी उसे कॉल कर लेता है वो उठा लेती है। फिर बता रहे थे कि क्या हो गया, जबकि एमसी बता रहे थे कि कैसा रहेगा तो मेरे साथ आ जाओ शॉपिंग करने के लिए। और ये लड़की भी सोच रही थी अच्छा तो इसका मतलब ये कि मुझे ये यूज नहीं कर रहा था और ये जो है मैं भी मुझसे प्यार करता होगा या कुछ और सीन है। और इसी के साथ एमसी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो इसे पता चलता है कि इसकी मदर जो है वो गाड़ी लेकर गई थी स्पोर्ट्स वाली, तो इसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है। तो ये जो बाहर निकल के आ जाता है उस लड़की के लिए वेट कर रहा होता है। लेकिन बस स्टॉप जो है हमें देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा लड़की आ जाती है। और एक लड़की जो है आ जाती है एमसी को बात करने के लिए कि तुम्हारा नाम क्या है। वो तो बस एमसी को देख रही होती है कि एमसी काफी ज्यादा हैंडसम होता है, तो वो पूछ रहे होते हैं। जब एमसी इसे इग्नोर करने का ट्राई कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब मेरे को पता चल गया कि किस तरीके से जो क्रीपी अंकल होते हैं वो आ जाते हैं लड़कियों से नंबर लेने के लिए, वैसे जो मुझे फील हो रहा है। उसी के साथ वो दूसरी लड़की भी यहाँ पर आ जाती है फाइनली। और जैसे वो एमसी को देखती है कि हाँ यहाँ पर जो लड़की है तो आ जाती है कि डार्लिंग में जो आ चुकी हूँ। और लड़के समझ जाते हैं अच्छा इसलिए एमसी जे इसे इग्नोर कर रहा था। फिर एमसी जे टैक्सी यहाँ पर बुक कर लेता है और फिर एमसी डार्लिंग से बता देता है कि हाँ हम जे जाने वाले गाड़ी खरीदने के लिए। वो भी शौक हो जाती है, सोच होती है लेकिन देखा जाए काफी ज्यादा अमीर फैमिली से तो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और इसी के साथ ये जो टैक्सी यहाँ पर आ जाती है लैम्बोर्गिनी स्टोर पर। और जैसे एमसी जे अंदर जाने लग जाता है तो यहाँ पर एक बंदा आ जाता है उसे बताने के लिए कि अच्छा तुम्हें जो क्या चाहिए। लेकिन एमसी इसे इग्नोर करके डायरेक्ट लैम्बोर्गिनी की तरफ चला जाता है, दरवाजा उसका खोल देता है। जबकि फिर बता रहे थे कि सॉरी सर हमारे जो यहाँ पर रूल है कि तुम जो किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि उससे लग रहा होता है कि एमसी काफी ज्यादा यंग है, कोई स्टूडेंट वगैरह होगा तस्वीरें खिंचवाने के लिए आया होगा, कौन सी गाड़ी खरीदेगा। और भले वो जो है पोलाइटली तरीके से बोल रहा था, लेकिन तब भी एमसी को जो एरोगेंस लग रही थी। हर दफा एरोगेंस होती है जब भी कोई जो है लैम्बोर्गिनी खरीदने जा रहा है भाई, इससे अच्छा फरारी लो। लेकिन एमसी जो इसे इग्नोर कर लेता है, गाड़ी में जो बैठ जाता है। फिर इसे बता रहे थे मैं जो हूँ खरीदने वाला हूँ, मैंने कहा बोला कि मैं जो नहीं खरीद सकता हूँ इसे। अब वो बंदा तो गुस्से में आ जाता है कि ये लड़का जो काफी ज्यादा एरोगेंट है कि ये इस तरीके से बोल रहा है। और इसी के साथ एमसी जो है उसको भी बुला लेता है लड़की को कि आ जाओ यहाँ पर जो बैठने के लिए। और वो बंदा तो अभी भी होता है कि साला ये कर क्या रहे हैं। वो लड़की यहाँ पर जो बैठ जाती है वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही होती है इस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि वो कभी भी इतने ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी में बैठी नहीं थी। और एमसी आस्ते फिर बता रहे होते अच्छा तुम्हें पसंद आ चुकी है, कैसा रहेगा मैं जो तुम्हारे लिए भी गाड़ी खरीद लेता हूँ। वो भी जो है देख रही होती है कि क्या। और ऊपर बता
बता रहे थे कि मैंने जो कुछ भी नहीं किया है, तुम जो मुझे कैसे इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट दे सकते हो, जबकि एमसी हंसता है और फिर बता रहा होता है कि देखो इसमें जो इतना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये जो है बस लैम्बोर्गिनी ही है, मैं जो तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और तुम्हें जो याद रखना चाहिए कि तुम जो हो मेरी हो, ओहो। और वो लड़की भी जो देख रही होती है किस क्या, और बाय जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और देख रहा होता है कि ये जो झूठ बोल रहा है, ये जो कैसे इसे अफोर्ड कर सकता है। चलो देखता हूँ कि ये जो है सिर्फ अपने लिए लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, ये जो है दूसरे लोगों को देख रहा है, चलो देखना चाहता हूँ कि तो ये कर भी सकता है कि नहीं। और डायरेक्ट गेम से बता रहा था कि तुम्हें पता है कि इस गाड़ी की प्राइस जो है 6.8 मिलियन है और इसके अंदर और फीचर जो ऐड भी नहीं है, अगर तुम्हें वो ऐड करना है तो ये और ज्यादा महंगी हो जाएगी। जो कि एमसी देख रहा होता है अच्छा, और अपना कार्ड जो निकाल देता है इसे दे देता है बैंक वाला कि हाँ तुम ले लो। और जैसे कार्ड देख लेता है वो जो काफी ज्यादा शौक हो जाता है देखकर, और ये जो काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये कार्ड जो है पूरे 300 होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि एमसी के पास भी एक है। और सोच रहा होता है कि रखता है कि ये सर में जो है काफी ज्यादा वेल्दी यंग मास्टर है। और फिर बता रहे होते कि रुक जाओ, और इसी के साथ डायरेक्ट जो है यहाँ पर मैनेजर आ जाता है एमसी से मिलने के लिए। फिर बता रहे होते कि तुम जो इस कार्ड के ओनर हो, एमसी बता रहे होते हैं। फिर बता रहे होते कि किस तरह का तुम अंदर आ जाओ, तुम जो काफी ज्यादा हमारे लिए वीआईपी मेंबर हो तो आ सकते हो। और एमसी को जो ये ऑफिस में लेकर चला जाता है, यहाँ पर टीवी भी दे रहा होता है एमसी को। और फिर बता रहे होते कि सॉरी जो हमारे एम्प्लॉय का तुम्हारे साथ बिहेवियर ऐसा था, जबकि उसे बता रहा था कि नहीं कोई भी इशू नहीं है, और मैं जो मैनेजर मैं जो तुम्हें सर्व करूंगा वो लड़की भी देख रही होती है। और एमसी फिर बता रहे होते हैं कि देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं जो हूँ पूरे 2 गाड़ियाँ खरीदना चाहूंगा, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, तो क्या तुम जो इसे डिलीवर कर पाओगे आज ही। और फिर बता रहे थे कि हाँ, और वो एमसी को देख रहे हो तो सोच रहा था कि हाँ इसके और से पता चल रहा है काफी ज्यादा ये अमीर है। और फिर एमसी को गाड़ियों के फीचर्स बताने लग जाता है, साथ में अगर एमसी को गाड़ी कस्टमाइज करनी है वो भी जो दिखाने लग जाता है। और इसी के साथ ये जब सब कुछ हो जाता है तो फिर बाद में बता रहे थे कि अच्छा इस गाड़ी के टोटल जो है 12.8 मिलियन हो चुके हैं, तुम जो कैसे पे करना चाहोगे। जब एमसी के पास कार्ड होता है कि हाँ इससे मैं पे करना चाहूंगा। और जैसे ये जो है हो जाता है तो वो लड़की एमसी को एडमायर करने लग जाती है, उसके पॉइंट जो बढ़ जाते हैं 80 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है कि तुमने जो गाड़ी खरीद ली है, तो इसी के साथ एमसी को जो है यहाँ पर स्किल्स भी मिल जाते हैं जो कि ड्राइविंग वाले होता है। और इसी के साथ एमसी को जो है गाड़ी चलाने वाली ड्राइविंग स्किल्स मिल जाती है। और इसी के साथ एमसी जो है गाड़ी में बैठ जाता है, वो मैनेजर भी यहीं पर ही बैठ चुका होता है, एमसी को बता रहे होते कि किस तरीके से चलाते हैं किस तरीके से नहीं, लेकिन सिस्टम ने ऑलरेडी नॉलेज दे रखी होती है तो एमसी को पता होता है कि भाई गाड़ी जो कैसे चलती है स्पोर्ट्स कार वगैरह। और इसी के साथ फिर मैनेजर भी बता रहे थे तुम जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर लग रहे हो। फिर वो उतर जाता है, उस लड़की को बता रहे थे कि आ जाओ बैठ जाओ मेरे गाड़ी में, वहां पर नहीं। और वो जो है थोड़ा सा चिंता कर रही थी कि एमसी जो है रिसेंटली ग्रेजुएट कर चुका है और उसे जो है अभी गाड़ी के लाइसेंस मिल चुका है, क्या ये जो है सही तरीके से चला भी पाएगा कि नहीं। लेकिन वो जो एमसी के साथ बैठ जाती है और उसी के साथ एमसी जो है यहाँ से जाने लग जाता है। और एमसी जो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ से जा रहा होता है और लड़की तो काफी ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन एमसी को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। और हर कोई जो है फिर देख रहा होता है जो एमसी अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ से लेकर जा रहा होता है कि कौन जो है इतना ज्यादा रिच बंदा यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ थोड़ी देर आगे एमसी जाता है तो साइड पे रोक लेता है, इस लड़की को किस भी कर लेता है, तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। चलो आगे जो है चलते हैं, आगे जाने लग जाता है। एक दूसरी लड़की ब्यूटीफुल मिल जाती है रास्ते में, और दरअसल ये लड़की जो है ये एमसी की गर्लफ्रेंड जो अभी बन चुकी है इसकी जो है फ्रेंड ही होती है, और ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसकी ब्यूटी जो 92 होती है, एमसी के साथ जो है वो उसकी 88 होती है। तो जो वो लड़की इस लड़की को देख लेती कि क्या ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि रिसेंटली इसने जो है अपना जॉब छोड़ रखी है और उसको जो ऑलरेडी इतना ज्यादा अमीर बंदा जो है मिल चुका है। और वो जैसे एमसी को देख लेती है तो एमसी भी काफी ज्यादा हैंडसम होता है, वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, वाह ये जो काफी ज्यादा हैंडसम है। और ये लड़के भी जो एक दूसरे को ग्रेट कर रही होती है, एमसी भी आ जाते हैं यहाँ पर चांस मारने के लिए, रीसम करेगा। और जैसे ये एमसी को भी देख लेती है, एमसी देख रहा होता है तो फिर इससे बता रहा था कि चलो तुम्हारी फ्रेंड आ चुकी है, तुम्हें जो इससे बात करनी चाहिए, चलो मैं जो हूँ चलता हूँ। और वो जो है फिर एमसी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जाने लग जाता है। और इसी के साथ जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि एमसी की जो गर्लफ्रेंड है वो तो अपने घर चली गई होती है, लेकिन वो दूसरी लड़की नहीं जाती है और डायरेक्ट आ जाती है एमसी के विंडो पे टैप करते हैं। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या दरवाजा खोल लेता है, वो आगे बैठ जाती है, एमसी से बात करने लग जाती है। एमसी बता रहा था कि क्या हो गया, मतलब तुम्हें कुछ बोलना था क्या। डायरेक्ट सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसे एक कार्ड मिल जाता है जो कि ये यूज कर सकता है लड़की पे, और ये इस लड़की को कुछ भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। समझ रहे हो क्या सीन है क्या। भैया एमसी को बता रहे होते कि नहीं मुझे तुम्हारी साइड प्रोफाइल पसंद आ गई थी, तो लगता है एमसी की भी सीडीएस करने का ट्राई कर रही होती क्या। और एमसी जो है काफी ज्यादा दिल में हंस रहा था कि सही है ये कार्ड जो यूज करूंगा, सीन जो है मस्त होने वाला है यहाँ पर। और इसे फिर बता रहे होते अच्छा तो मुझे कुछ बोलना था। और बाय द वे ये लड़की जो है लड़कों के साथ इतनी ज्यादा ओपन नहीं होती, ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरीके से एमसी के पास आ चुकी है बात करने के लिए। तो एमसी भी पूछ रहा होता है कि क्या सीन है, मतलब और सोच रही होती है एमसी के बारे में कि ये इतना ज्यादा हैंडसम है, ये है वो है। और एमसी को बता रहे थे कि बस मैं जो तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहती हूँ। एमसी भी सोच रहा था कि भाई फ्रेंड बनना जो है कौन सी बुरी चीज है। एमसी बता रहे होते हैं कि हाँ ठीक है कोई इशू जो है मेरे लिए नहीं है। और एमसी को पूछ भी रहे होते हैं अच्छा तुम्हारा एज क्या है। एमसी भी अपना एज बता रहे थे कि हाँ मैं जो 19 का हो चुका हूँ, ये बता रही थी अच्छा ऐसा है। और सोच रही होती है कि वाह ये जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है जबकि ये जो है अभी 19 का हो चुका है, ये जो है काफी ज्यादा अमीर फैमिली से लगता है। और फिर एमसी को बता रहे होते कि क्या हो गया तुम्हारे गाड़ी में जो है एसी वगैरह नहीं है। वो जो अपनी शर्ट उतारने लग जाती है। एमसी भी देख रहा था कि हाँ बड़े बड़े ये बड़े बड़े, और मतलब उसकी शर्ट एक होती है लेकिन एक उतार देती है। और वो जो अपना फोन में निकाल लेती है, एमसी को बता देते हैं कि किस तरह का हम जो शेयर कर लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फो। और
बाद में जो है कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को। और इसी के साथ एमसी फोन निकाल देता है, इसका जो है कांटेक्ट नंबर सेव कर लेता है, वो भी एमसी को देख रही थी। इसके बाद जो न्यू फोन है और डायरेक्ट एमसी से बता रहा था, अच्छा जरा मेरे को ये बताना कि तुम्हें पता है मेरी जो है गर्लफ्रेंड है, तो तुम मेरे साथ क्यों बातें करना चाहते हो, मेरे साथ फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो। डायरेक्ट को एमसी को बता रहे होते कि देखो मुझे बताया तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारे पास जगह है ना दूसरे के लिए, तो एमसी भी देख रहा था कि क्या। और यंग लोग आजकल इस तरीके से खेल रहे होते हैं। और फिर ये जो यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन ऐसे बता रहे होते कि रुक जाओ कैसा रहेगा तुम मेरे साथ आ जाओ खाना खाने के लिए, क्योंकि सोचा होता है कि हाँ सिस्टम ने मेरे को टास्क दे दिया था, वो ये था कि वो कार्ड इसे मिल गया था ना इस लड़की पे यूज करना है एमसी को, मैं भी रात को कांड करने वाले क्या वो कार्ड यूज करके। वो फिर बता रही थी हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ एमसी जो एक होटल पे चला जाता है जो कि हाई एंड रेस्टोरेंट बोले जाए, तो वहां पर जो है चले जाते हैं इसके साथ। और एमसी जो काफी ज्यादा तेजी से ये चला रहा होता है, जबकि लड़की बता रही थी कि तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए, जबकि उससे बता रहे थे कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे जो है पता है कि गाड़ी जो है कैसे चलाते हैं, मैं जो काफी ज्यादा टाइम से चला रहा हूँ। और एमसी को बता रही थी कि क्या तुमने जो है ये गाड़ी खरीद रखी है, और सोच रही होती कि एमसी काफी ज्यादा यंग है, तो प्रोबेबली इसने जो है ये गाड़ी नहीं खरीदी होगी, इसके पेरेंट ने दिलाई होगी, और या फिर ये जो है गाड़ी रेंटेड है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। ऐसे बता रहे थे कि नहीं ये मैंने जो है गाड़ी खरीद रखी है, 2 खरीद रखी है, दोनों जो है आने वाली है, और ये गाड़ी जो है वो टेस्ट राइड है, तो ये मेरी अपनी गाड़ी भी नहीं है, मेरी गाड़ी जो है बहुत ज्यादा जल्दी आने वाली है। अच्छा मेरे को पता नहीं था कि ये जो है एमसी की गाड़ी नहीं है, लगता है शोरूम वालों ने इसे गाड़ी दे दी होगी कि ये चला सकते हो, दूसरी आएगी। एमसी से कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा देता है कि ये पड़े हैं, जैसी वो देख लेती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है देखकर, और जैसी देख लेती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे तो एमसी का साइन होता है, दूसरे का उस लड़की पे, क्योंकि एमसी ने वो गाड़ी दूसरी वाली उस लड़की को दे रखी होती है, तो ये समझ जाती है कि एमसी ने उसे दे रखी है, और ये जो जेलस फील कर रही होती है, लेकिन एमसी के लिए एडमायरेशन बढ़ जाती है, एमसी से जेलस नहीं कर रही होती, उस लड़की से जेलस फील कर रही होती है। सोच रही थी कि ये स्पोर्ट्स कार इसने जो है उस लड़की को भी दे दी है, अगर मैं जो हूँ पूरे 20 साल भी काम करूंगी तब भी जो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इतनी ज्यादा महंगी गाड़ी है वो। और ये जो है काफी ज्यादा इंफीरियर फील कर रही होती है कि वो दूसरी लड़की को देखो भाई उसे जो इतना ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड मिल चुका है एमसी जैसा, और उसे जो गाड़ी भी मिल चुकी है, जबकि मैं जो यहाँ पर हूँ। इसी के साथ एमसी फाइनली रेस्टोरेंट पे आ जाता है, और ये होटल भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, और एमसी जो चला जाता है वहां पर बैठ जाता है इस लड़की के साथ, और ये जो प्राइवेट रूम ही होता है, और एमसी लग जाता है काफी ज्यादा चीजों को ऑर्डर करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं, और वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो चुकी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई यहाँ की जो चीजें है वो कितनी ज्यादा महंगी होती है, और एमसी जो इतनी ज्यादा चीजों को ऑर्डर कर रहा है, और सोच रही होती है कि रुको जरा, क्योंकि एमसी जो वाइन वगैरह भी मंगवा लेता है, तो टोटल बिल ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक चला जाता है। और बता रही होती है कि सच में अमीर लोग जो इतने ज्यादा पैसे उड़ाते हैं, जबकि वो वेटर बता रहे होते हैं वैसे ये वाइन जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तुम्हें अगली दफा आना चाहिए, हम जो आपको और ज्यादा अच्छी वाइन दे देंगे। और ये लड़की देख रहे थे कि क्या ये जो 50,000 की वाइन है, और ये बता रहे कि ये जो अच्छी नहीं है इससे अच्छी क्या होगी, और ये जो है फिर अंडरस्टैंड कर लेती है कि अच्छा, तो इसलिए वो लड़की जो है इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा अमीर है। और इसी के साथ जब एमसी खाना खा लेते हैं, इन्होंने पी रखी होती है, तो एमसी बता रहा होता है कि मैं जो ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, और दरअसल इस लड़की ने भी काफी ज्यादा पी रखी होती है, और फिर एमसी बता रहा होता है कि चलो यहीं पर ही जो है सो जाते हैं, और होटल के बंदों से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर रूम जो है फ्री है जिससे हम यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वो फिर बता रहे होते हैं कि एमसी जो है 5 स्टार रूम बुक कर लेता है, और जो कि एक रूम ही 1,80,000 का होता है। जैसे लड़की सुन लेती है और ज्यादा शौक हो जाती है कि क्या, लेकिन एमसी जो डायरेक्ट रूम ले लेता है, और ये लड़की भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और इसी के साथ जब वेटर जो है वो कार्ड देख लेता है, फिर बता रहे थे कि सर तुम्हारे कार्ड से हम जो है तुम्हें फ्री में ही रूम जो है दे सकते हैं। एमसी भी शौक हो जाता है कि क्या फ्री में रूम यहाँ पर मिलता है, ये किस टाइप का कार्ड है। वो लड़की भी ये जो है सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद की लेकर आ जाता है, एमसी को दे देते हैं कि रूम जो है आपके लिए रेडी है, और एमसी जो है फिर इसे रूम में लेकर चला जाता है, इसे हक करता है। तो वो फिर बता रहे थे कि नहीं है गुजारी जल्दी हो रहा है। एमसी भी देख रहा था, सोच रहा था कि वो कार्ड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे को नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लड़के फ्यूचर में आ सकती है। एमसी बता रहे थे इसे कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा। और इसी के साथ वो लड़की तो नहाती नहीं हो, जो सोने के लिए चली जाती है। एमसी भी कपड़ा रखते थे उसके ऊपर, उससे के सर को किस करता है, यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ फिर एमसी जैसी बाहर निकल जाता है, तो सिस्टम के जो नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि इसने जो ये कर लिया उसके जो तुम्हारे लिए प्यार और ज्यादा बढ़ चुका है, और उसे बता रहे थे कि चलो ठीक है। और इसी के साथ 3 दिन बाद फिर एमसी को कॉल आ जाती है, और वो बता रहे होते हैं कि तुम्हारी गाड़ी जो है आ चुकी है। और इसी के साथ फिर एमसी जो है बता देते हैं कि ऐसा काम करो, ये गाड़ी मेरे घर पे ही लेकर आ जाओ। फिर बता रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे घर पे, एमसी बता रहे होते हैं कि हाँ, और साथ में मुझे जो है दूसरी गाड़ी भी लेनी है। वो शौक हो जाता है कि कौन सी दूसरी गाड़ी, एमसी बता रहे होते हैं कि हाँ, वो लड़की के लिए जो ली थी ना उस टाइप की एक दूसरी गाड़ी चाहिए, लेकिन पर्पल कलर में। फिर बता रहे होते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। और इसलिए सोचा होता है कि सही है, ये गाड़ी भी जो है उस लड़की के लिए ले ली है, उसको जो है एज अ गिफ्ट दे दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करूँ। और एमसी जो उस लड़की को मैसेज कर लेता है कि ठीक है तुम्हारे लिए भी जो गाड़ी आने वाली है, मैं जो हूँ उसे बोल दूंगा तुम्हारे घर पे डिलीवर कर देगा, तो दूसरी लड़की को बाद में डिलीवर करेगा। और जब उसे बताया कि तुमने जो काफी ज्यादा दिनों से मुझे कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि 3 दिन गुजर चुके होते हैं, एमसी भी देख रहा होता है। और फिर बता रहा था कि हाँ मैं जो बिजी था इसलिए जो है मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया था। और इसी के साथ रात को जो है वहाँ पर कार भी डिलीवर हो जाती है, वो भी देख लेती, काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ एमसी भी दूसरे साइड पे रेडी हो चुका होता है, अपनी जो है गाड़ी निकाल के चला जाता है रात के टाइम क्लब पर, क्योंकि अगला दिन जो है फिर ऐसे स्कूल जाना था। तो ये बता रहे चलो एंजॉय कर लेते हैं, और आ जाता है यहाँ पर। और इसी के साथ एमसी जब अंदर चला जाता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर लड़कियां वगैरह भी होती है, लड़के भी डांस वगैरह कर रहे होते हैं, और कुछ लड़के जैसे एमसी को देख लेते हैं वो फिर बता रहे थे वाह काफी ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पर जो आ जाता है एमसी की तरफ, और सारे बता रहे थे कि क्या ये जो सेलिब्रिटी हो सकता है कि ये इस तरीके से इसका लुक है। और इसी के साथ यहाँ पर बंदा आ जाता है, फिर एमसी से वेटर पूछ रहा होता है कि अच्छा तुम्हें जो है
कितने लोग हैं तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए, जबकि एमसी बता रहे होते कि नहीं सिर्फ मैं ही हूँ। फिर बता रहे होते कि अच्छा कौन सा रूम बुक करना है। एमसी बता रहे होते कि जो टॉप वीआईपी रूम है वो जो है मैं बुक करूंगा। और फिर बता रहे होते हैं कि हाँ वो अवेलेबल है सर, लेकिन तुम्हें जो है 49,000 स्पेंड करने पड़ेंगे एक रात के लिए, जबकि एमसी बता रहे होते हैं कोई भी इशू नहीं है। और इसी के साथ एमसी जो है फिर चला जाता है प्राइवेट रूम के अंदर, और सारे लोग भी देख रहे होते हैं। इन्हें जो पता चल जाता है कि एमसी जो है अमीर है, और जब एमसी अंदर होता है तो उसी के साथ यहाँ पर लड़कियां भी आ जाती है एमसी से बात करने के लिए कि हेड सब क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। और वो इतनी सारी ब्यूटीफुल भी नहीं होती, जिसकी किसी के 70 पॉइंट होते हैं, किसी के 73 पॉइंट होते हैं। और एमसी जब देख लेते हैं कि इनका मेकअप भी अच्छा नहीं होता, फिर इन्हें बता देते हैं कि सॉरी लेकिन मैं जो अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो जो यहाँ से चले जाते हैं ऑकवर्डली, क्या भाई एमसी ने रिजेक्ट कर लिया। और इसी के साथ आधे घंटे बाद वापस से लड़कियां कुछ और आ जाती है, लेकिन एमसी जो यहाँ से निकलने लग जाता है वॉशरूम जाने के लिए, चलो वॉशरूम जो चला जाता है। और उसी के साथ ही यहाँ पर एक लड़की से टकरा जाता है, एमसी से पकड़ लेता है और गिरने वाली होती है। और ये लड़की भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब 82 ब्यूटी पॉइंट्स होता है एमसी जब इसे देख लेता है, और इसने काफी ज्यादा पी रखी होती है। और इसी के साथ वो एमसी को जो फिर बता रहे थे कि हनी क्या हाल चाल है। एमसी भी देख रहा था, सोच रहा था कि क्या लगता है कि इसका हस्बैंड है, और ये यहाँ पर आ चुकी है। डायरेक्ट एमसी से बताने लग जाता है जब तुम्हारा हस्बैंड है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो फिर एमसी को देख रहे थे कि नहीं मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ, जो मेरे बॉयफ्रेंड है वो फ्यूचर हस्बैंड भी। एमसी देख रहा था कि गुजारी पी रखी इसने। और इसी के साथ यहाँ पर जो है एक बंदा आ जाता है, और वो ऐसे बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस लड़की को टच करने की, और ये जो मेरी है। लेकिन यहाँ पर शारीरिक जो है सिस्टम की तरफ से भी आ जाता है, अगर तुम जो ये लड़की इन्हें दे दोगे तो तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो माइनस में चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम जो इस लड़की को बचा लोगे तो तुम्हें जो पॉइंट प्लस में मिल जाएंगे। साथ में एक गर्लफ्रेंड एक्सेलरेशन कार्ड भी मिल जाता है, जो कि एमसी की एडमिरेशन वैल्यू को जो है बढ़ा सकता है, और लड़कियां जो है इसे और ज्यादा पसंद करेगी। एमसी सोच रहा था कि नहीं मैं जो इस लड़की को नहीं दे सकता हूँ, अपोलोजाइज नहीं कर सकता, मेरे को जो है सिस्टम के पॉइंट चाहिए, तो लगता है इनसे मिलना पड़ेगा। और इसी के साथ सिस्टम ओपन कर लेता है, यहाँ पर जो अपने लिए कॉम्बैट एबिलिटी ले लेता है ताकि इन लोगों से फाइट तो कर पाए। और यहाँ पर जो काफी ज्यादा टैक्स वगैरह होते हैं फाइट करने के लिए, तो एमसी लगा होता है, फिर बता रहा था यार कौन सा जो चुनना चाहिए, और इनमें से जो एक चुन लेता है। और इसी के साथ 30 एट्रीब्यूट पॉइंट से जो है ये स्किल ले लेता है, और 25 बच जाते हैं, तो एट्रीब्यूट पॉइंट ही जो है काम आएंगे। और अगर ये जो ये फाइट जीत जाता है तो इसे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ एमसी के माइंड के अंदर सारी जो कॉम्बैटिबिलिटीज आने लग जाती है, एमसी जो है ये फाइट सीखने लग जाता है और रेडी हो जाता है इनको मारने के लिए। और इसी के साथ वो जो है यहाँ पर आ जाता है इसे जो मारने के लिए, क्या लगता है कि तू जो है बेरा हो चुका है कि हमारी बातें नहीं सुन सकता है। और सीन ये हो चुका था कि ये लड़की जो यहाँ पर अकेले आ चुकी थी, और इसने कुछ जारी पी रखी थी, तो ये लोग आ चुके थे इसका एडवांटेज लेने के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पर आ चुकी थी वॉशरूम में इनसे जो बचने के लिए। और ये जो यहाँ पर भी आ चुके हैं इसके पीछे। और इसी के साथ ये जो है फिर एमसी से इस तरीके से मिल चुकी थी, और फिर बाद में मूवमेंट नहीं होती, ये भी देख रहे थे कि क्या हो चुका है, डर रही होती है। और इसी के साथ एमसी लग जाता है सब लोगों की धुलाई करने में। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, सबको जो है मार रहा होता है। फिर वो जो उसका लीडर होता है फिर बता रहा था कि प्लीज मेरे को जाने दो, यहाँ पर काफी सारे लोग देख रहे हैं, जबकि एमसी को तो फर्क नहीं पड़ रहा होता। और उसे पता चल गया था कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। एमसी को बता रहे थे कि कैसा रहेगा मैं अपोलोजाइज कर लेता हूं, मेरे को छोड़ दो, जबकि एमसी बता रहे थे कि तुम्हें लगता है कि अपोलोजाइज से जो है सब कुछ फिक्स हो जाएगा, और अगर अपोलोजाइज करने से सब कुछ ठीक हो जाता तो हमें जो है पुलिस की क्या जरूरत होती। और इसी के साथ एमसी इसे धमकी भी दे देता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, सब कुछ बता देना चाहिए कि इस लड़की को तुम जो है क्या करने वाले थे। साथ में अपना कार्ड निकाल देता है और बता रहा होता है कि चलो जितना भी यहाँ पर डैमेज हो चुका है उसके जो मैं पे करूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये बॉस आ जाता है नाइट क्लब का, यहाँ पर जब उसे पता चल जाता है कि फाइट हो चुकी है, और फिर बता रहा होता है कि किसकी हिम्मत है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की। और वैसे भी ये भी लड़का जो है काफी ज्यादा यंग था, 25 साल का था, और डायरेक्ट वो जो बंदा होता है गुंडा वो उसके पास चला जाता है, जल्दी से उसके पैर पकड़ लेता है। फिर बता रहा होता है कि देखो ये बंदा जो मुझे पुलिस के पास लेकर जाना चाहता है, प्लीज मुझे बचा दो। और वो बंदा जो एमसी को देख रहा होता है फिर उसे बता रहा होता है कि तुम जो यहाँ पर ट्रबल मेरे लिए क्रिएट कर रहे हो। और वैसे एमसी को देख रहा होता है, वो जो जानता भी नहीं होता कि इस टाइप का ये बंदा कहाँ से है। और इससे देखा जाए ये लड़का भी जो सेकंड जनरेशन रिच था, काफी ज्यादा रिच फैमिली से था, और उसके फैमिली जो है ये बार वगैरह चलाती थी। और इसके साथ वहाँ पर जो वेटर है वो आ जाता है, अपने उसके कान में बताने लग जाता है, और कार्ड के बारे में बता रहा था कि इसने दे दिया है पे करने के लिए। और जैसे ही वो कार्ड देख लेता है वो काफी सारा शौक हो जाता है। फिर बता रहा था कि रुको जरा, ये जो है सिर्फ अमीर लोगों के पास ये कार्ड होता है। और वो जो है फिर बता रहा था कि बॉस इसने जो है हमें कार्ड दे दिया है, ये जो है खुद ही चाहता है वॉलंटियर करना, यहाँ पर जितना भी डैमेज हो चुका है उसे दे चुकाना। और वो जो काफी ज्यादा शौक हो जाता है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये कार्ड जो है काफी ज्यादा सिर्फ अमीर फैमिलीज के पास ही होता है, जो कि एमसी के पास आ चुका है। और इसका जो भाई है वो भी ऑन करता है, जिसका नेटवर्क पूरे 100 बिलियन है। तो इसका मतलब ये कि ये भी जो है काफी ज्यादा अमीर होगा। और जैसे ही वो रियलाइज कर लेते हैं कि भाई साहब बड़ा बंदा हो सकता है, डायरेक्ट एमसी के पास आ जाता है कि ब्रदर क्या हालचाल, और तुम जो यहाँ पर आ चुके हो और मैंने जो तुम्हें वेलकम भी नहीं किया तो उसके लिए सॉरी। और क्या मैं जो तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। एमसी ने अपना नाम बता देता है, फिर बता रहे थे कि सॉरी इसके लिए कि मैं जो तुम्हारे ध्यान नहीं रख रहा था। और उससे जो है जो बंदा आ चुका होता है इसके पैरों में जो भीख मांगने के लिए, उससे फिर हटा देता है और बॉडीगार्ड को बुला लेता है कि इससे बाहर फेंक दो और इससे जो पुलिस स्टेशन लेकर चले जाओ। और एमसी को भी बता होता है कि ये जो मेरे साथ फ्रेंड बनना चाहता है, तो एमसी बता रहा होता है कि हाँ जो भी चीज है फिर भी जो डैमेज वगैरह हो चुका है उसके पैसे जो मैं देना चाहूंगा। ये फिर बता रहा होता है कि तुम पैसे दोगे। एमसी बता रहा होता है कि हाँ
फिर बता रहे थे कि चलो ठीक है, तुम जो हो पैसे दोगे तो फिर जो ड्रिंक्स वगैरह का जितना भी खर्चा होगा वो जो है मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बता रहे थे कि हाँ कोई नहीं। एमसी भी सोच रहा था कि हाँ ये जो बुरा नहीं होगा अगर मैं जो उसको फ्रेंड बना लूंगा, वैसे भी मैं जो शंघाई में काफी ज्यादा न्यू हूँ। और वो जब बंदा लेकर चला जाता है तो ये एमसी को बता भी रहा होता है कि तुम्हें जो इसका ध्यान रखना चाहिए, बंदा जो है इसका बड़ा भाई है, वो भी जो काफी ज्यादा बड़ा क्लब दूसरा चलाता है, तो सावधान रहो। एमसी बता रहे थे कहाँ टेंशन मत लो। और उसी के साथ अगले दिन एमसी जो है घर पे उठ जाता है और ये जो है वापस से रेडी हो जाता है और ये जो है फिर चलने लग जाता है यूनिवर्सिटी अपनी गाड़ी में। और फिर हमें जो दूसरी लड़की का सिचुएशन भी दिखाया जाता है जो कि अपने डॉर्म रूम में चली गई होती है। साला ये टेलीपोर्ट कैसे हो रहे हैं एकदम से अपने अपने घरों में। लेकिन देखा जाए तो ये लड़की जो है उड़ चुकी होती है और सोच रहे थे कि कल क्या हो चुका था, क्योंकि इसके पेरेंट्स इसे बता रहे थे कि शादी कर लो, या फिर बता रहे थे कि भाई शादी नहीं करूंगी, इसलिए ये चली गई थी बार में वहां पर जो है दारू पीने के लिए। फिर वो बंदे आ गए थे, वो एडवांटेज लेने वाले थे। फिर एमसी आ गया था, एमसी ने सबकी धुलाई कर ली थी और ये एमसी को हस्बैंड बोल रही थी और फिर एमसी के साथ इसने सीन भी कर लिया था। तो हो चुका है, समझा करो। हाँ, अब बता रही थी कि साला मैंने क्या कर दिया। और सोच रही थी कि ये जो वन नाइट स्टैंड था और मुझे जो उसका नाम तक भी नहीं पता है, और लेकिन फिर भी देखा जाए वो काफी ज्यादा हैंडसम है। तो होती है कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे लड़के हैं, लेकिन एमसी के जैसा कोई भी जो है वहां पर था नहीं। तो सही होती है कि मैं किस तरीके से अपनी वर्जिनिटी अब तक बचा रही थी और ये सीन हो गया है। यहाँ तक कि ऐसे लड़के के साथ हो चुका है जिसे मैं जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी हैंडसम था। ओके, सो यहाँ पर ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये लड़की जो है वहां पर फिर उड़ गई थी और इसने एमसी को देख लिया था। वहां पर 250 रुपए रख दिए थे, एमसी को 250 रुपए दे दिए करने के लिए, और ये जो वहां से चली गई थी अपने घर पे, तो यहाँ पर मतलब डॉर्म रूम पे आ गई थी। और बाय द वे ये जो है यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल काउंसलर थी, तो जितने भी फ्रेशमेंट्स आ रहे थे उन्हें जो है बताती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस टाइप की जो है ये स्टूडेंट थी। तो जब ये यहाँ पर लगी हुई थी चेक वगैरह कर रही थी कौन कौन से न्यू स्टूडेंट आने वाला है, डायरेक्ट एमसी को देख लेती है जो कि शो कर रहा था कि क्या एमसी जो यहाँ पर आने वाला है। पहले तो ये बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन ये जो तस्वीरें वगैरह देख रही होती फिर बता रही थी कि नहीं नहीं ये जो है वही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती इसको देखकर। काफी ज्यादा बिलीव भी नहीं कर रही थी कि ये जो हमारी क्लास का ही स्टूडेंट होने वाला है जो कि अभी आएगा। दूसरा नमूना दिखाया जाता है जो कि स्पोर्ट्स कार्ड के अंदर आ चुका होता है। इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन फिर भी महंगी होती है। सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट आ चुका है वो भी स्पोर्ट कार के अंदर काफी ज्यादा जो है इन्वेस्ट होते हैं, और वो बंदा जो है अंदर चला जाता है। अगेन यहाँ पर काफी सारे लड़के आ चुके होती है इस लड़के को पिक करने के लिए। वैसे देखा जाए तो लड़कियों के लिए लड़के आ रहे होते हैं, लड़कों के लिए लड़कियां आ रही होती है, इस टाइप का रूल होता है। और वैसे भी ये अमीर होता है तो सारे आ जाते हैं लाइन मारने के लिए, लेकिन ये जब देख रहा होता है तो ज्यादातर कोई मतलब इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती, कोई मोटी होती है तो इसे पसंद नहीं आ रहे। और ये जो है यहाँ पर आ जाता है उस लड़की के पास, उसे बता रहे थे कि क्या तुम्हें जो है लाइब्रेरी का पता है, लेकिन ये लड़की जो है उसे इग्नोर कर रही थी कि हाँ वहां पर चले जाओ। जबकि ये सोच रहा था कि क्या, मैं सोच रहा था कि मैं जो चांस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी वगैरह है इस लड़की को बता सकता हूँ। और जैसे ये जो सोच रहा था दूसरा जो है एक्सक्यूज ढूंढने के लिए, उसी के साथ आवाज जो यहाँ पर आ जाती है जो कि एमसी की गाड़ी होती है। और ये लैम्बोर्गिनी तो काफी ज्यादा महंगी होती है उस दूसरी वाली गाड़ी से, और एमसी जो उतर के यहाँ पर आ जाता है। और ये लड़का भी काफी ज्यादा गुस्से होता है कि इसकी हिम्मत कैसे मेरे जो स्पॉटलाइट चुराने की, क्योंकि मैं जो चाह रहा था कि स्कूल में मैं अकेले ही रिच बंदा होगा, लेकिन ये जो दूसरा यहाँ पर आ चुका है। और एमसी जो यहाँ पर आ जाता है पूछने के लिए, सेम तरीका होता है, लेकिन ये लड़की देख लेती है एमसी के पीछे पागल हो जाती है, जल्दी से आ जाती है यहाँ पर एमसी के लिए वक्त लगा रही होती है कि तुम जो कहाँ पर जा रहे हो। एमसी तो पैसे देख लेता है, तो इसकी जो ब्यूटी पॉइंट होते हैं वो 78 होते हैं, जो कि इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। एमसी सोच रहा था कि सही नहीं रहेगा इससे मतलब काम करके बात करके, क्योंकि सिस्टम मेरे को रिवॉर्ड वगैरह इसके बारे में नहीं दे रहा, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एमसी यहाँ से जैसे ही जाने लग जाता है गाड़ी में बैठता, तो ये लड़की भी यहाँ पर आ जाती है कि किस तरह का मैं जो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगी। एमसी बता रहे थे कि नहीं जरूरत नहीं है तुम्हें जो यहाँ पर आने के लिए, तुम्हारी जो पैर है वो काफी ज्यादा लंबे हैं तो गाड़ी में नहीं आ पाओगी। और ये लड़की जो है पहले कभी भी रिजेक्ट नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम तक रिजेक्ट हो चुकी थी। तभी ये जो फोन निकाल देती है एमसी को बता रहे थे कि किस तरह का तुम जो मुझे अपना नंबर दे रहे हो, लेकिन एमसी बता रहे थे कि सॉरी इसके लिए मेरे पास ये वीचैट नहीं है। और इसी के साथ वो लड़का भी देख रहा होता है, वो तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि साला मैं जो ट्राई कर रहा था इस पे लाइन मारने के लिए मेरे को इसने लाइन दी नहीं, और ये जो लड़की यहाँ पर चली गई एमसी के पास, इससे नंबर भी नहीं ले रहा है। और जितने भी और लोग होते हैं स्कूल के वो भी जो देख रहे होते हैं पर सोच रहे होते कि क्या हो रहा है, एमसी इस लड़की को रिजेक्ट कर रहा है। और ये लड़का जो देख रहा होता है सोच रहा होता है कि इसने जो जरूर इस गाड़ी को रेंट कर रखा होगा यहाँ पर जो लड़कियों को फटाने के लिए। और सारे बात कर रहे होते हैं कि हाँ इस गाड़ी पे जो लाइसेंस प्लेट भी नहीं है तो जरूर जो है इसने रेंट कर रखी होगी, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर दो और गाड़ी आ जाती है वही लैम्बोर्गिनी, और वो भी जो एमसी के पास खड़ी हो जाती है। सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या, वैसे एक तो वो एमसी की गर्लफ्रेंड आ चुकी है और दूसरी वाली भी गर्लफ्रेंड ही है, लेकिन उसको अपनी गाड़ी मिली नहीं है, उसने दूसरी गाड़ी लेकर आ गई है। और सारे फिर बता रहे थे कि अचानक से हो क्या रहा है, अभी जो है ये लड़का आ चुका था, अचानक से अभी और ब्यूटीज भी आ चुकी है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो इतने ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि ये सीन जो है यहाँ पर हो रहा है। और इसी के साथ देखा जाता है तो दोनों लड़की आ जाती है, एमसी को वो पकड़ लेती है, और सारे लोग देख रहे होते हैं। दरअसल वो बता रहे होते कि तुमने मुझे बताया नहीं था तुम कॉलेज जा रहे हो, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ तुम्हें जो है मिलने के लिए। और सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या, अगर ये जो है कोई और बंदा होता उसकी धुलाई हो जाती, रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि दो के साथ सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एमसी है तो इससे जो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और एमसी जो है फिर इन्हें पकड़ रहा होता है, फिर बता रहे होते कि हाँ तुम जो ऐसे भी यहाँ पर आ चुके हो, कैसा रहेगा हम जो अंदर चले जाते हो। सारे लोग शौक होता है कि क्या ये जो हो क्या रहा है। और दरअसल ये लड़कियां भी इसलिए फाइट नहीं करना चाहती थी क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि ये जो है एमसी इन्हें रिजेक्ट भी कर सकता है,
तो इसलिए ये जो है बिल्कुल ही शांत होते हैं कि चलो जो भी एमसी कर रहा है इसे जो है करने दो। और ये जो ट्राई कर रहे होते हैं एमसी को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर क्लासरूम में जो है दिखाया जाता है कि किस तरीके से लोगों ने एमसी की तस्वीर ले रखी होती है, तो सब लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लड़का आ चुका है, 2 लड़कियां भी आ चुकी है। एमसी के बारे में लोग बता रहे होते हैं कि ये जो शो ऑफ कर रहा है पहले दिन यहाँ पर आ चुका है, बातें चल रही होती है उसके बारे में। और जैसे ही एमसी यहाँ पर क्लास के अंदर आ जाता है, एमसी बता रहे होते हैं कि ये वाली क्लास है, और सारे लोग जो एमसी को देख रहे होते हैं कि क्या, और ये जो एमसी इन लड़कियों के साथ आ चुका होता है, और सारे लोग ये भी शौक हो चुके होते हैं कि क्या यहाँ पर हो क्या रहा है। तस्वीरें वगैरह देख रखी होती है, तो ये अभी जब देख लेते हैं कि 2 लड़कियां इसके साथ आ चुकी है, तो शौक होता है कि इसका जो लड़कियों के साथ ही चक्कर चल रहा है। और ये लड़कियां तो अभी भी जेलस होती है, तो एमसी का हाथ जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही होती है। और इसी के साथ एमसी फिर इन दोनों लड़कियों को बता रहे होते हैं कि हाँ तुम लोग जो है जा सकते हो, मैं जो इन अपने फ्रेंड्स के साथ मिल लूंगा। और वो लड़के तो दिल में सोच रहे थे कि प्लीज मत जाओ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। और दोनों लड़कियां एमसी को किस करके यहाँ से चली जाती है। और वो लड़के भी शौक होते हैं कि साला यहाँ पर हो क्या रहा है। मूवीज के अंदर भी ये सीन नहीं होता है जो कि रियल लाइफ के अंदर हमारे सामने हो रहा है। और दरअसल एमसी डॉर्म रूम के अंदर ही होता है, तो ये दोनों आई थिंक इसके रूममेट्स होंगे। तो जैसी वो लड़कियां चली जाती है, ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं, पूछ रहे होते हैं कि ये लड़कियां कौन है, तुम्हारी सिस्टर्स है। भाई सिस्टर ऐसी होती है? एमसी डायरेक्ट बता देता है कि नहीं ये मेरी जो है गर्लफ्रेंड्स है। और ये जो शौक हो जाते हैं सुनकर। दरअसल एमसी का जो ये एक रूममेट होता है, ये तो खुद को बहुत सारा हैंडसम मानता है, लेकिन एमसी को देख रहा होता है, फिर सोच रहा था कि हाँ देखा जाए एमसी भी तो हैंडसम ही है, मुझे लगा था कि ये इतना ज्यादा हैंडसम नहीं होगा, मेरे से भी ज्यादा हैंडसम है। तो एमसी जब इन दोनों को देख लेता है तो ऑलमोस्ट हंसने वाला होता है, क्योंकि एमसी को याद आ जाता है कि ये दोनों जो एमसी के फ्रेंड्स होते हैं वो पिछले लाइफ में भी एमसी के फ्रेंड्स थे। और यहाँ पर ये दोनों लड़के जो है ये अच्छी खासी फैमिली से होते हैं। एक की जो है फादर की फैक्ट्री होती है, दूसरा भी जो है अमीर फैमिली से होता है, तीसरा भी इनका दोस्त होता है जो कि गाँव से आता है। और जैसे ये बात कर रहे होते हैं यहाँ पर जो है दरवाजे पे नॉक हो जाता है, कोई आ जाता है, और ये वही लड़का आ जाता है जिसके बारे में एमसी सोच रहा था, जो कि गांव से होता है। और इसी के साथ फिर एमसी बता रहा होता है कि चलो ठीक है हम जो है एक साथ ही रहेंगे। और फिर एमसी को ये भी याद आ जाता है कि हाँ इन्हें जो है जाना है मिलिट्री के चीजों को पिक करने के लिए। फिर बता देता है कि चलो चलते हैं, क्योंकि देखा जाए कोरिया के अंदर तो ये मिलिट्री सर्विस होती है ना। यहाँ पर जो ये फिर एक लड़की के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो लड़की भी वहाँ पर जो आने वाली है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कैसा रहेगा तुम लोग देख लो। लेकिन एमसी जो है काफी ज्यादा थका होता है, तो एमसी देख भी नहीं पाता है, लेकिन मेरे को 100% पता है वही लड़की है जो कि एमसी के साथ सीन हुआ था, 1 नाइट स्टैंड वाला। और इसी के साथ ये सारे जो है जब जा रहे होते हैं रास्ते में, तो इन्हें जो है दिख जाता है एमसी की गाड़ी, तो वहाँ पर खड़ी होती है। उसके पास काफी सारे लोग आ चुके होते हैं, तस्वीरें ले रहे होते हैं। ये फिर बता देते हैं वाह ये गाड़ी जो किसकी है, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि एमसी की है और एमसी जो अमीर है। और इसका जो एक फ्रेंड होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मुझे जो BMW लेकर दे रहे, लेकिन नहीं लेकर दे रहे मुझे। और वो जो दूसरा गांव से आ चुका होता है वो जो है इसकी तस्वीरें लेने लग जाते हैं। फिर बता रहे होते कि काश मैं जो है इसके अंदर बैठ पाता। हमसे बता रहे होते कि अच्छा तुझे इसके अंदर बैठना चाहेगा। ये फिर बता रहे होते हाँ हमारे गांव के अंदर जो है माउंटेन का एरिया है, तो इस टाइप की गाड़ियां वहां पर नहीं होती है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस टाइप की गाड़ी देखी है। और मैं भी ये गाड़ी जो है 10-20 हजार की होगी, जबकि इसका फ्रेंड एक बता रहा था कि तुम पागल हो चुके हो, ये 10-20 हजार की नहीं है, जो मिलियंस की होती है। और ये जब देख लेता है फिर बता रहे थे कि वाह तो ये गाड़ी जो है सच में इतनी ज्यादा महंगी है, और मुझे जो कितने ज्यादा बकरियों को बेचना पड़ेगा ताकि मैं जो उसको अफोर्ड कर पाऊँ। और ये लड़का आ जाता है, जैसे टच करता है गाड़ी को तो कोई लड़की यहाँ पर आ जाती है कि हे तुम जो कैसे इस गाड़ी को टच कर सकते हो। और ये कोई दूसरी लड़की होती है। वो लड़का फिर उसे बता रहे थे कि सिस्टर ये जो तुम्हारी गाड़ी है। और वो लड़की बता रही थी कि ये जो मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड की गाड़ी है, पागल हो गई है, और तुम जो क्वालिफाई नहीं हो उसे टच करने के लिए। और ये जो देख रही थी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि इसकी हिम्मत किसी इस गाड़ी को टच करने की, और इसके जो नॉर्मल टाइप के कपड़े हैं। और यहाँ पर वो दूसरा दोस्त भी आ जाता है, फिर बता रहे थे कि क्या तुम्हारा ये जो बंदा है तुम इसे जानते नहीं हो, तुम फजूल में प्रिटेंड करो कि ये गाड़ी तुम्हारी है। और ये फिर बता रहे थे कि हट जाओ, मैं जो उसका वेट करूँ। ये काफी ज्यादा देर से खड़ी होती है एमसी का आने का, कि इसका जो है ऑनर आएगा, मैं जो उसे पटाऊंगी। और एमसी फिर बता रहे थे कि साइड में जो तुम लोगों की हिम्मत कैसी गाड़ी को टच करने की। और जैसे ये एमसी को देख लेते कि एमसी इतने ज्यादा हैंडसम है, और एमसी जो है चाबियां निकाल देता है गाड़ी की, और जैसे प्रेस करता है गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी जो है ऑन हो जाती है, सारे लोग जो शौक हो जाते हैं, यहाँ तक इसके फ्रेंड भी शौक हो जाते हैं कि रुको जरा ये गाड़ी तुम्हारी है। एमसी बता रहे थे कि हाँ ये जो मैंने खरीदी है। और इसी के साथ एमसी जो है उसी अपने दोस्त को चाबी दे देते कि ये तुम ले लो, तुम जो है इसे अंदर बैठ सकते हो, चला सकते हो। और फिर बता रहे थे कि नहीं मैं जो नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा महंगी है, और इसलिए वो जो डर रहा था इस गाड़ी में बैठने के लिए भी। जबकि उसे बता रहे थे कि नहीं तुम जो बैठ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और इसी के साथ एमसी जो पुश भी कर लेते हैं, अंदर बैठ जा, अंदर बैठ जाता है। फिर बता रहे थे कि वाह ये जो काफी ज्यादा कूल है। और दोनों और जो दोस्त होते हैं वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि उनके पास दोस्त आ जाएगा, उसके पास भी इस टाइप की गाड़ी होगी। और इसी के साथ एमसी के फ्रेंड बता रहे थे कि वाह रुको जरा मैं भी जो तस्वीर ले लेता हूँ, लोगों को बताऊंगा कि मेरा रूममेट जो इतना ज्यादा अमीर है। और एमसी बता रहे थे कि नहीं तुम लोग जो इसे चला भी सकते हो फ्यूचर में। फिर बता रहे थे कि नहीं ये जो काफी ज्यादा महंगा है, हम जो नहीं चला सकते हैं, बस हमें जो है इसकी तस्वीरें लेनी है, बस बैठना है। और ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे होते कि इनके रूममेट का जो है उसके पास ये गाड़ी होगी। जबकि एमसी ऐसी भी बता रहे थे कि फ्यूचर में तुम भी ले सकते हो। जब फिर बता रहे थे कि नहीं हम जो ड्रीम भी नहीं दे सकते इस टाइप की गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए, ये जो काफी ज्यादा महंगी है, पूरी लाइफ भी हम जो है काम करेंगे तभी जो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और भले तुम जो हमें ये गाड़ी फ्री भी ड्राइव करने दोगे तो तब भी हम जो इसके मेंटेनेंस और साथ में जो है इसके फ्यूल के पैसे भी हमारे पास नहीं होंगे, इतना ज्यादा जो है इस पे चीजें लग जाएगी। और इसी के साथ वो लड़की वापस से एमसी के पास आ जाती है। फिर एमसी को बता रहे थे कि हैंडसम तो जो है नंबर एक्सचेंज करना चाहोगे। एमसी जब इसे
देख लेता है, फिर बता रहा होता है कि अच्छा तुम जो मेरे रूममेट से पूछ सकते हो, अगर वो जो तुम्हें माफ कर देगा तो ठीक है, मैं जो तुम्हें नंबर दे दूंगा अपना। और ये जो है फिर उस लड़के से नंबर मांग रही होती है वही गाँव वाले से, ताकि इसका नंबर ले ले, तो एमसी का नंबर जो मिल जाएगा। जबकि वो फिर बता रहा होता है कि सॉरी मेरे मदर ने बता दिया कि मुझे जो है ऐसी लड़कियों का अपना फोन नंबर वगैरह नहीं देना चाहिए जो कि काफी ज्यादा ओपन होती है, और मेरे मदर ने बता दिया था कि एक लड़की जितनी ज्यादा प्रीटी होती है उतना ज्यादा जो है वो तेज होती है लोगों को धोखा देने में, तो इसलिए मैं जो नंबर नहीं दूंगा तुम्हें। वो जो काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, और एमसी वाले भी हंस रहे होते हैं ये चीज देखकर, और वो लड़की काफी ज्यादा जो है गुस्से में होती है कि साला ये जो है मेरे साथ हेल्प ही नहीं कर रहा है। और एमसी के सारे फ्रेंड जो है वो हंस रहे होते हैं इस लड़की पे और उस लड़के पे कि हाँ उसने जो है किस तरीके से इससे जान छुड़ाने के लिए क्या बोल दिया। और इसी के साथ ये जो है यहाँ से जाने लग जाते हैं एमसी के साथ। और इसी के साथ हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि क्लब के अंदर एमसी के साथ सीन कर चुका था ना, उसे जो है पुलिस से तो छुड़ा दिया था, और वो बिग इसका जो बॉस होता है वो इस बंदे को लेकर आ चुका था, वो उसके सामने खड़ा होता है, इसकी तो फटी पड़ी होती है उसको देखकर। अब वो जो इसे बता रहे होते कि यहाँ पर आ जाओ, और इसकी जो काफी ज्यादा फटी पड़ी होती है और सामने जो है वो गैंगस्टर बॉस बैठा होता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो इसके पास आ जाता है उसे रख के मारता है मुंह पे, और फिर बता रहा होता है कि तुम जो बहुत ज्यादा यूजलेस हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी वहाँ पर जो है ट्रबल क्रिएट करने की उस बार के अंदर। फिर बता रहे थे कि सॉरी मैंने जो काफी ज्यादा पी रखी थी। और बाय द वे ये जो है यहाँ का एम्परर टाइप का होता है जो कि गैंगस्टर और बॉस भी बोल सकते हो, साथ में जो इसका दूसरा भी अपना क्लब होता है, और ये जो इसे धमकी देता है कि भाई इस दफा तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ लूं, लेकिन अगली दफा तूने ऐसे कुछ भी किया तो तुम्हारे खैर नहीं है, तुम जो जिंदा आदि बचोगे। फिर बता रहे थे कि थैंक यू मुझे जो छोड़ने के लिए, और बता रहे थे कि ब्रदर मैं जो हूँ रॉन्ग था, प्लीज मेरे को जो छोड़ लो, अगली दफा नहीं करूंगा। और फिर बता रहे थे हाँ यहाँ से निकलो। और इसी के साथ एक बंदा आ जाता है इसे बताने के लिए किस तरीके से जो कल सीन हो चुका था उसमें जो है एमसी इन्वॉल्व था, और साथ में जो वो दूसरे क्लब का जो ओनर था वो उसके एमसी के साथ अचानक से बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। मुझे पता नहीं कि क्या सीन है वहाँ पर, और मेरे को जहाँ तक लगता है वो लड़का जो काफी ज्यादा अमीर फैमिली से होगा। फिर बता रहे थे कि अच्छा ऐसा है, और बता रहा था कि तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो चीज़ों पे मैंने जो है नजर रखी हुई है वो जो मेरे को जरूर मिलेगी, तो हम जो है जरूर इस क्लब को भी हासिल करके रहेंगे, क्योंकि इसका जो गोल ये होता है अभी कि ये जो सारे जितने भी क्लब्स हैं उनको जो है कंट्रोल लेना चाहता है उन पे। और इसी के साथ एमसी वाली साइड दिखाई जाती है जो कि ये यहाँ पर आ चुका था क्लासरूम में, काफी ज्यादा लोग जो यहाँ पर होते हैं क्लास में, और एमसी जैसे देखता है यहाँ पर जो वो लड़की दिख जाती है जो कि फिर एमसी बता रहे होते हैं कि सर ये जो वही लड़की जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हो चुका था। और जैसे वो सब एमसी को देख लेते हैं तो सारे लोग जो है एमसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे एमसी तो हैंडसम होता है तो इसलिए भी इसके बारे में बात हो रही होगी। और एक बता रही होती है कि मैं जो हूँ इसको अपना बॉयफ्रेंड बना के रहूंगी, जबकि एक बता रहा था कि मुझे भूल जाना चाहिए, जहाँ तक मेरे को बताया तो ये जो सेकंड जनरेशन रिच है, काफी ज्यादा अमीर बंदा है। फिर बता रहे होते हैं अच्छा ऐसा है कि ये जितना ज्यादा अमीर है ये जो है प्ले बॉय भी है, क्योंकि इनको पता चल गया होता है ना कि एमसी के साथ 2 गर्लफ्रेंड्स भी आई थी। और वो लड़की जैसे एमसी को देख लेती है जो कि एमसी के साथ सीन कर चुकी थी, वो भी जो जल्दी से सर नीचे कर देती है, प्रिटेंड कर रहे होते कि उसने एमसी को देखा नहीं है। और इसके साथ एमसी भी इसे देख लेता, सोच रहा था कि वो ये तो वही लड़की है, क्या ये जो है मेरी सीनियर रहेगी यहाँ पर। और दोनों जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि हमें जो क्या करना चाहिए। और इसके साथ एमसी जब इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं स्कूल की, तो इसे पता चल जाता है इस लड़की के बारे में कि किस तरीके से ये जो स्कॉलरशिप पे होती है, पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, और सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। एमसी सब कुछ इसके बारे में रीड कर रहा होता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है सिस्टम के नोटिफिकेशन भी आ जाता है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, तो सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हें जो इसकी तुम्हारे लिए एडमिरेशन पॉइंट जो है वो 80 तक पहुंचाने पड़ेंगे, और करंटली इसके जो पॉइंट्स है तुम्हारे लिए वो 50 होते हैं। एमसी भी जो है देख रहा होता है, फिर बता रहे थे कि वाह ये जो सही है, सिस्टम मेरे को जो है रिवॉर्ड्स देगा अगर ये जो है मेरे को पसंद करने लग जाएगी। वो लड़की जो लगी होती है सबको जो है इंट्रोड्यूस करा रही होती है, और प्रिटेंड कर रही होती है कि उसने जो एमसी को देखा नहीं है, और वो लड़की जो है फिर इंट्रोड्यूस करने लग जाती है अपने बारे में कि किस तरीके से ये जो काउंसलर रहेगी इस क्लास के लिए, और ये जो अपना नाम भी यहाँ पर लिख देती है बोर्ड पे, और सारे लोग जो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह ये जो हमें क्लास देने वाली है, पागल जो हो रहे होते हैं यहाँ पर। जो सारे स्टूडेंट इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं खुद को कि ये जो कहाँ से आ चुके हैं, क्या सीन है। एमसी के फ्रेंड भी जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो गाँव वाला भी बकाया और लोग भी। और ये लड़की जो एमसी को देख रही होती है सोच रही होती है कि क्या मैं जो इसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ, लेकिन फिर सोच रही होती है कि नहीं लगता है ये जो काफी ज्यादा स्कम्बैग होगा कि ये वहाँ पर क्लब के अंदर था, तो मे भी ये जो प्ले बॉय होगा और वहाँ पर जो चला गया था इस तरीके से, और भले इसने जो मेरे को बचा दिया था, लेकिन ये तब भी जो वहाँ पर था तो कोई ना कोई सीन होगा। और उसके जो एमसी के एडमिरेशन पॉइंट्स होते हैं पहले तो 50 होता है, लेकिन वो माइनस हो जाते हैं और 20 पॉइंट माइनस हो जाते हैं, 30 पे पहुंच जाते हैं। एमसी भी देख रहा होता है, सोच रहा था कि रुको सर क्या हो चुका है, सिस्टम के भी पूछ रहा होता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। एमसी जो है करंटली पता भी नहीं लगा पा रहा होता कि हो क्या रहा है यहाँ पर इसके साथ, के पॉइंट माइनस में जा रहे हैं। और एमसी जो है यहाँ पर भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है, ज्यादा चीजें नहीं बोल रहा होता, लेकिन लड़कियां जो यहाँ पर पागल हो रही होती है एमसी के इंट्रोडक्शन में भी। और इसी के साथ ये लड़की जो है जब इंट्रोडक्शन और हो जाती है तो कार्ड्स निकाल देती है, फिर बता रहे होते कि चलो अभी जो क्लास मॉनिटर को चुनने का टाइम आ चुका है, तो जो जिसको ज्यादा वोट देगा वही जो है बनेगा। और यहाँ पर लग जाती है यहाँ पर लोगों के नाम लिखने में, और दरअसल सारे ज्यादातर लड़कियां तो एमसी को वोट कर देती है, तो इसी की वजह से एमसी
जीत जाते हैं, 50% वोट इसे मिल जाते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि यार मेरे को जो बनना नहीं है मॉनिटर क्लास का, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो सही तरीका रहेगा इस लड़की के साथ क्लोज होने के लिए, तो हाँ मैं जो बन जाता हूँ। और इसी के साथ बाद में एमसी क्या करता है कि चला जाता है वहां पर रूम में जहाँ पर सारे लोग आ चुके होते हैं, और ये लड़की जो है एज अ टीचर तुम अभी इसे बोल सकते हो। तो वहां पर जब ये सब मीटिंग वगैरह हो जाती, सारे लोग जाने लग जाते हैं, लेकिन एमसी और ये लड़की यहीं पर ही रहते हैं। फिर एमसी से देख रहा होता है, और फिर वो लड़की एमसी को बता रही थी कि थैंक यू कल जो है मुझे बचाने के लिए। एमसी बता रहे थे कि हाँ कुछ इशू वगैरह नहीं था कल रात को, इतना ज्यादा तुम्हें जो है ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। डायरेक्ट वो आ जाती, इसके मुंह पे हाथ रख देती कि आज के बाद से किसी को भी मत बताना कि उस रात को क्या हो चुका था। अगर तुमने जो किसी को बता दिया तो मैं जो हूँ तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दूंगी। ऐसे बता रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है। तो हंसी आ रही होती है, लेकिन सोच रहा होता है कि नहीं हंसना नहीं चाहिए, और देख रहा होता है कि किस तरीके से ये जो और लोगों के सामने इतनी ज्यादा सीरियस होती है, लेकिन मेरे सामने जो है इस टाइप की हो जाती है। और एमसी फिर बता रहे थे हाँ तुम्हें टेंशन वैसे नहीं लेनी चाहिए, मैं जो किसी को भी रात के बारे में नहीं बताऊंगा। तो हाँ तुमने पैसे भी मुझे दे दिए थे ये 250, तो तुम्हें जो वापस ले लेने चाहिए। तो इसे जो देने लग जाता है, और एमसी जब पैसे दे देता है तो फिर इसे बता रहा होता है कि हाँ तुम्हें जो है एम्बेरस फील नहीं करना चाहिए, अगर तुम मुझे पसंद करते हो, तुम जो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, तो इतना ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बनना। और वो फिर बता रही थी कि कौन सी तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर इसे यूएसबी दे देती है जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह का डेटा होता है। फिर बता रहे थे कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, वो मिलिट्री के यूनिफॉर्म और सबका इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, और लोगों को दे देना। ऐसे बता रहे थे कि ठीक है, यहाँ से जाने लग जाता है। और जब एमसी चला जाता है ये यहाँ पर होती है, सोच रही थी कि क्या ये हो सकता है कि मैं जो इसे प्यार करने लग चुकी हूँ। और इसी के साथ एमसी जो चला जाता है ट्रेनिंग, ये मिलिट्री ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर जो शूज और सब कुछ उठाने लग जाता है जो कि चाहिए होता है इनके ट्रेनिंग के लिए। और इसी के साथ एमसी जब सब लोगों को कपड़े वगैरह दे देता है, तो फिर रात को जो है ये चले जाता है अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। और सारे बता रहे थे कि वाह तुम जो काफी ज्यादा अमीर हो, हमें जो इसके बारे में पता भी नहीं था। एमसी बता रहे थे कि नहीं इतना ज्यादा हम अमीर नहीं है, हमारे पास जो है छोटा सा बिजनेस ही तो है। फिर बता रहे थे कि अच्छा छोटा सा बिजनेस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं लैम्बोर्गिनी को। फिर ऐसा बता रहा था कि चलो इसके बारे में बात नहीं करते, और ये सब्जेक्ट चेंज करने का ट्राई कर रहा था कि ताकि इनको पता ना चले कि एमसी जो है सच में इतना ज्यादा अमीर है। और यहाँ पर जो है एमसी का फ्रेंड बता रहे थे कि देखो जरा ये जो है लिस्ट आ चुकी है हमारी यूनिवर्सिटी की कि कौन जो है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है लड़कियों में। और एमसी सोच रहा था कि वो जो लड़की है जिसपे ये लाइन मारा था वही टीचर के, वो जो है नंबर 1 पे होगी। और चलो चेक करता हूँ कि क्या रैंक है उसका, लेकिन देखते हैं तो वो जो है नंबर 4 पे होती है। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या 4 पे कैसे हो सकती है, मुझे लगा था कि उसका रैंक जो है हाई होगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इससे ऊपर कौन कौन है। एमसी देख लेते हैं, फिर बता रहे थे ये लड़की तो उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये लड़की जो है टीचर मेरे को रिजेक्ट कर लेगी तो मेरे पास अभी भी इससे अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये लड़कियां। और इसी के साथ एमसी जो है सारी रैंकिंग देख रहा होता है, 3 और 2 नंबर पे भी काफी ज्यादा अच्छी जो है खूबसूरत लड़की होती है, सारी बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में। और सेकंड रैंक पे जो लड़की होती है उसके बारे में बता रहे होते हैं, कुछ लोग बता रहे होते हैं सेकंड रैंक के लड़की के बारे में कि मैं भी वो जो लेस्बियन हो सकती है, एमसी बता रहा था अच्छा ऐसा है। और नंबर 1 पे जो लड़की होती है एमसी देखना चाहता है कि कौन है, लेकिन वहां पर तस्वीर ही नहीं होती है नंबर 1 की। और यहाँ पर ये फिर बता रहा था कि लगता है ये वही लड़की, इसके बारे में मैं जाता हूँ। एमसी का फ्रेंड बता रहे थे कि क्या है, सारे पूछ रहे होते हैं क्या ये कौन है। ये फिर बता रहे थे कि मेरे को जहाँ तक पता है 4 बिग फैमिली इसमें से एक है। ऐसे बता रहे थे कि क्या सीन है। फिर बता रहे थे कि ये जो पुराने जमाने के जो किंग्स होते हैं डायनेस्टी, उनके जो है फैमिलीज 4 टोटल है, उनसे जो है ये लोग है, इसलिए इनकी इन्फॉर्मेशन जो है ज्यादातर छुपी रहती है। और इसकी जो फैमिली है वो भी काफी ज्यादा अमीर होती है, एक तरीके से सिमिलर होती है जैसे कि सैमसंग है कोरिया के अंदर के, पूरी एक फैमिली जो पूरी एक कंट्री की बहुत बड़ी कंपनी को संभालती है, सेम ये उन्हीं की तरह ही है। तो इसलिए इन्होंने जो है चीजों को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है, तो इसलिए आम लोगों को जो है इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि मतलब क्या क्या चीजें करते हैं, इनके फैमिली में है कौन, क्या सीन है, तस्वीरें वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। और फिर हमसे बता रहे थे कि अच्छा अगर तुम्हें जो इनके बारे में कैसे पता चल गया है कि तुम बता रहे हो कि इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। फिर बता रहे थे कि नहीं मेरे बाप ने इसके बारे में बताया, और वो जो है इन चीजों के बारे में रिसर्च करता है, मेरे को जो है इनके बारे में कभी कभार बताता भी है। तो हमसे बता रहे थे कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि ये लड़की जो है उस बड़ी फैमिली में से एक है। हमसे बता रहे थे कि अच्छा लेकिन वो जो है फिर इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रही है, यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा बड़ी फेमस टाइप की यूनिवर्सिटी भी नहीं है। फिर बता रहे थे लेकिन फिर भी देखा जाए ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है इस सिटी के अंदर। और फिर बताते हैं कि हाँ मैं भी वो जो है अपने लोगों को बताना नहीं चाहती होगी, तो इसलिए वो जो इस यूनिवर्सिटी में आ गई है, टॉप 1 पे नहीं गई है। और साथ में जब से जो है वो यहाँ पर आने लग चुकी है तो उसे जो है स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी बोलते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो जो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। और इसलिए उसने जो है स्कूल के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है उनको बता रखा है कि वो जो है उसकी तस्वीर नहीं लगे, और यहाँ पर जो इस लीडर बोर्ड से भी उन्होंने जो हटा दी है। फिर हमसे बता रहे थे अच्छा उसके बाद इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि उसने जो है ये तस्वीरें भी हटा दी यहाँ से। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ जहाँ तक कि मैंने सुन लिया कि एक यहाँ का स्कूल का लड़का था, उसने उसकी तस्वीरें ले रखी थी, तो उसके बॉडीगार्ड्स आ गए थे, उसको धमकी दे दी थी और तस्वीरें जो डिलीट करवा दी थी उससे। फिर बताते कि लेकिन फिर भी ये तस्वीरें जो है अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन तब भी इसका जो
स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी का जो टाइटल है वो अभी भी है। फिर एमसी बताता है कि अच्छा, मुझे है नॉर्मली स्कूल भी ज्यादातर नहीं आती है, और बताता है कि मैं जो हूँ उसे बस देखना चाहता हूँ ग्रेजुएशन से पहले, और मैंने जहाँ तक सुना वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ अगले दिन जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग वगैरह हो रही होती है, सबके जो एल लग चुके होते हैं, काफी ज्यादा धूप होते हैं, ये जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और दरअसल काफी ज्यादा लोग बेहोश भी हो चुके होते हैं ट्रेनिंग के चक्कर में। तो इनका जो हेड होता है, जो कि इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो फिर बता रहा होता है कि साला तुम लोग जो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर भी सेम वाला सिचुएशन होती है कि जो स्कूल का तुम्हारा सीनियर होता है, एक क्लास बड़ा वाला, वो आता है तुम्हें जो सिखाने के लिए, जो कि उसने सीखा था, उस टाइप का सीन हो रहा होता है। और ये लड़का जो है काफी ज्यादा सालों से यहाँ पर जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, क्योंकि इसका जो अंकल होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े पोस्ट पे होता है। और दरअसल ये यहाँ पर इसलिए भी आ चुका होता है ताकि ये जो लोगों को शो कर आ सके कि साला मैं हूँ कौन, ऊपर से लड़कियों पे भी लाइन मार सके ट्रेनिंग के बीच में। और इसी के साथ ये यहाँ पर बैठे होते हैं, उनको काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, लेकिन ये भूल चुके होते हैं पानी लाने के लिए। और इसका एक फ्रेंड बता रहा होता है कि रुको जरा, मैं जो अपनी वाली को बोलता हूँ वो मेरे लिए पानी लेकर आ जाएगी, और ये मैसेज कर लेता है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद वो लड़की यहाँ पर आ जाती है, सारे जेलस फील कर रहे थे कि वाह, ये जो गाइस अच्छा है, इसके पास जो गर्लफ्रेंड है, इसके लिए पानी लेकर आ रही है, हमारा जो कोई भी नहीं है। और फिर एमसी को इसके फ्रेंड बता रहे थे कि तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे लिए कोई जो है पानी नहीं लेकर आया है क्या, क्योंकि तुम्हारे जो काफी सारे गर्लफ्रेंड्स है ना, और सारे जो एमसी को देख रहे होते हैं, देखना चाहते हैं कि ये जो अभी क्या करने वाला है। दरअसल एमसी का जो फ्रेंड है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया पानी लेकर आने के लिए, उसने जो एमसी पर इन्वेस्टिगेशन की थी, उसे पता था कि एमसी के जो गर्लफ्रेंड्स है वो जो है स्कूल से ही नहीं है, तो साला वो जो है पानी कैसे लेकर आएंगे। और इसी के साथ एमसी वो नंबर 2 जो कैंपस की ब्यूटी होती है उसके बारे में बता रहा होता है कि तुम्हें जो उसके बारे में पता है, ये फिर बता रहे होते कि हाँ, हमने जो देख रखा है, लेकिन ये मत बताना कि वो जो तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगी, ये जो नहीं हो सकता है, सारे देख रहे होते हैं। और तुम्हें जो है ये ड्रीम वगैरह नहीं देखना चाहिए, नहीं हो सकता है, बता रहे थे। अच्छा ऐसा है, और क्या होगा अगर वो जो मेरे लिए पानी लेकर आ जाएगी। इसका फ्रेंड बता रहे थे कि ठीक है, मैं जो तुम्हें डैडी बोलूंगा, ऐसे बता रहे थे कि चलो ठीक है। और सबको बता रहे थे कि सुन लिया ना कि इसने क्या बोल दिया, ये जो मेरे को डैडी बोलेगा, सारे बता रहे थे कि हमने सुन लिया, बता रहे थे कि चलो ठीक है। डायरेक्ट एमसी जो सिस्टम से बात कर रहे थे कि सिस्टम में जो वो ओबीडिएंट कार्ड यूज करना चाहूंगा, और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, और तुम जो किसी को भी कमांड कर सकते हो कुछ भी करने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 18+ वाला माल नहीं कर सकते हो, कुछ और जैसे कि पानी लेकर आना है, ये चीजें करना है, वो एमसी करवा सकते हैं उससे। और एमसी फिर बता देते हैं सिस्टम को कि हाँ, उसे जो बता दो कि वो जो पानी लेकर मेरे लिए आ जाए, और अच्छे कपड़ों के अंदर। और सिस्टम बता रहे थे कि ठीक है, और ये चार्ज जो है वो रीजनेबल है, तो ये जो हो सकता है। और यहाँ पर फिर बता रहे थे कि तुम जो कार्ड यूज करना चाहोगे, एमसी बता रहे थे हाँ हाँ करो करो जल्दी करो। और एमसी का फ्रेंड बता रहे थे ये जो चैलेंज है तुम्हें याद रखना चाहिए, आधे घंटे के अंदर वो लड़की आ जानी चाहिए, और ना तुम जो लूज करोगे चैलेंज को। बता रहे थे कि ठीक है। उसी के साथ वापस से इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं कि जल्दी करो, तुम लोग रेडी हो जाओ इसके लिए, और सारे जो वापस से चले जाते हैं यहाँ पर। और थोड़ी देर गुजर जाती है, एमसी का फ्रेंड सोच रहा होता है कि सही है, एमसी को एम्बरेस करूंगा, क्योंकि वो लड़की जो आई नहीं है अभी तक। लेकिन उसी के साथ ही थोड़ी देर बाद वो लड़की जो यहाँ पर आ जाती है, और डायरेक्ट एक बंदा चीख रहा होता है कि ये जो यहाँ पर आ चुकी है। सारे लोग देखने लग जाते हैं, और सारे इकट्ठा भी हो चुके थे कि क्या हो रहा है। और देखा जाए ये जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी थी ब्यूटी की वजह से भी, साथ में गाने वगैरह भी गाती थी, तो उसकी वजह से भी ये फेमस थी। और वो जो इधर उधर देख रही होती है, डायरेक्ट एमसी को देख लेती है, वो जो यहाँ पर आने लग जाती है एमसी से मिलने के लिए। फिर बता रहे होते हैं, सारे बता रहे थे कि वाह, ये जो रियल है, ये जो सच में पानी लेकर आ चुके हैं इसके लिए, और सारे जो देख रहे होते हैं। और वो दूसरी लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए पानी लेकर आ चुकी होती है, वो भी इसके सामने जो है इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है। और ये लड़की भी काफी ज्यादा शाई होती है, डायरेक्ट एमसी के पास नहीं जा रही होती है। वो इंस्ट्रक्टर को बता रहे थे कि क्या मैं एमसी के पास जा सकती हूँ उसे पानी देने के लिए। और डायरेक्ट ये जैसे सुन लेते, सारे लोग जो देख रहे होते हैं काफी ज्यादा जेलस एमसी से फील कर रहे होते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर तो कमीना होता है, वो देख लेता है, उसकी तो और ज्यादा जल जाती है। फिर बता रहे थे कि नहीं, अभी जो ट्रेनिंग का टाइम है, ट्रेनिंग के बाद जो तुम इसे दे सकती हो। और ये जो गुस्से में होता है एमसी के बारे में, साला तूने जो है मेरी लड़की चुरा ली है, और ये जो स्कूल की गोडेस है, और तुम जिससे ये काम करवा रहे हो, और ये जो एमसी के साथ बाद में डील करेगा। और ये बेचारी जो यहाँ पर खड़ी होती है काफी ज्यादा धूप में, और जब इंस्ट्रक्टर ये चीजें देख रहा होता है, तो थोड़ी देर बाद फिर बोल रहा था कि चलो वापस से ब्रेक ले लेते हैं। जैसे ये जो ब्रेक हो जाता है, ये लड़की आ जाती है एमसी को पानी देने के लिए, और फिर बता रहे थे कि तुम्हारे लिए एमसी जो पीने लग जाता है, और थोड़ा सा एमसी जो पी लेता है। फिर ऐसे बता रहे थे कि तुम जो पीना चाहोगी, और वो जो है ना नहीं करती, डायरेक्ट ले लेती पीने के लिए। और जितने भी लड़के यहाँ पर होते हैं, उस सब जो काफी ज्यादा गुस्से होते हैं कि साला ये जो हो कैसे सकता है। और एमसी जो भी इस लड़की को बोला है वो जो कर रही है। और यहाँ पर जब एमसी वापस से पानी की बोतल इससे ले लेता है, फिर बता रहे थे कि थैंक यू पानी लेकर आने के लिए। जब इसे देखते हैं सिस्टम का वो दिखाते हैं विंडो, तो ये लड़की एमसी को प्यार करती है, मतलब वो 99% होता है अफेक्शन, वो प्यार वाला नहीं होता, रिस्पेक्ट वाला होता है, लेकिन 99% होता है। और सिस्टम बता रहा था कि ये जैसे अब 3 घंटे तक काम करेगा, तो मुझे याद रखना चाहिए। और जैसे एमसी पानी की बोतल ले लेता है, वो जो यहाँ से चली जाती है और ब्लश कर रही होती है। और वैसे रही बात, तो इंस्ट्रक्टर तो काफी सारा गुस्से में होता है, सोच रहा था पहले कि वो मतलब शो ऑफ करेगा लड़कियों के सामने अपने पावर को, लेकिन एमसी ने ये सीन कर दिया है, तो अब वो बोल रहेगा कि क्या शो ऑफ करूंगा। और इसी के साथ वो जो बाद में फिर एमसी को और साथ में एमसी की फ्रेंड को बोल देता है कि तुम लोग जो आगे आ जाओ, शायद से कोई डिफिकल्ट टास्क देने वाला है क्या। और इसी के साथ एमसी और उस लड़के को बता रहा होता है कि तुम्हें है यहाँ पर 10 लैप्स लगाने चाहिए, जबकि एमसी बता रहे थे कि क्या हो चुका है यहाँ पर। फिर बता रहे थे कि क्योंकि तुमने जो वायलेट कर लिया मिलिट्री ट्रेनिंग के रूल्स को। एमसी बता रहे थे कि क्या मतलब तुम्हारा कौन सा रूल्स को, और किसने जो अलाउ किया था तुम्हें कि तुम जो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ सकते हो पानी
पिलाने के लिए, और इसलिए तुमने जो फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर लिया है। और ये जो शो ऑफ करना चाहता है अपनी पावर को, और एमसी बता रही थी कि मुझे पता नहीं था कि इस टाइप का जो रूल होता है। और वैसे देखा जाए तो सच में यहाँ पर जो कोई भी ऐसा रूल नहीं था स्कूल के अंदर भी कि कोई लड़की जो पानी नहीं लेकर आ सकती किसी के लिए। फिर बता रहे थे कि अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज से जो है ये रूल आ चुका है। और पिछले सेमेस्टर के अंदर भी इसने जो है काफी लड़कों के साथ सेम सीन कर दिया था कि अगर वो जो है रिबेलियस होते थे और इसी के बाद जो नहीं मानते थे तो ये जो उन्हें पनिशमेंट देता था। और इसलिए स्कूल भी इसके खिलाफ जो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि इसका अंकल जो है स्कूल में काफी ज्यादा बड़ा हेड होता है। और दरअसल जब वो स्टूडेंट जो थे जिसके साथ जो इसने काफी ज्यादा पनिशमेंट उनको दी थी, वो जो ट्राई कर रहे थे इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसके जो अंकल है उसने इनको काफी ज्यादा प्रेशर दे दिया था कि तुम जो पास नहीं कर पाओगे और तुम्हें जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये चीजें करने का बोला था। तभी जो है वो कुछ नहीं कर पाए थे। और इसलिए ये जो लगातार 3 सालों से ही फ्रेशमैन इंस्ट्रक्टर है और ये जो यही चीजें करते हुए आ रहे हैं अभी तक। ओके, सो दूसरी चीज ये होती है कि ये कमीना जो है लड़कों के साथ तो ये सीन करता था, लड़कियों के साथ भी सेम सीन करता था। उन्हें बोलता था कि तुम्हें जो है मेरे साथ आना चाहिए ड्रिंक्स के लिए, और एडवांटेज लेने का ट्राई करता है। और जो लड़कियां जो है ना कर लेती है तो ये यहाँ तक कि उनको मारता भी है फिजिकली, लेकिन बस ये होता है कि ज्यादा नहीं मारे ताकि कहीं इसके बारे में सही से कंप्लेन ना हो पाए। और साथ में इसका अंकल जो है इसे ट्राई कर रहा था इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसे जो कुछ भी नहीं होता था। तो सोच रहा था कि मुझे पता नहीं था कि इस टाइप के 2 लड़के जो आ जाएंगे और पहले दिन में ट्रबल क्रिएट करेंगे। मतलब ट्रबल क्या कि तुम्हारे जो ऑरा माइनस हो गया, उनका ऑरा बढ़ गया। ओके, और दूसरी चीज ये होती है कि क्या होता है, ये जो लड़की आ गई थी एमसी को पानी देने के लिए, इसके पास उस लड़की की पिक्चर है और ये पिक्चर जो है यूज करता है हिलाने के लिए वॉशरूम में। और इसलिए इसके जो जितने भी रूममेट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सारा टिश्यू पेपर जो है वो खत्म हो जाता है, कौन यूज कर रहा है इतना ज्यादा। और ये जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है एमसी के बारे में कि बस तू वेट कर, मैं जो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एमसी बता रहे थे कि तुम जो काफी ज्यादा अनरीजनेबल हो, फिर बता रहे थे कि अच्छा मैं जो अनरीजनेबल हूँ। और एमसी का फ्रेंड जो है वो फिर बता रहा होता है कि तुम जो गुजारा नहीं करो, फिर बता रहे थे कि अच्छा मैं जो गुजारा कर रहा हूँ इसे जो रख के मारता है, और फिर बता रहा होता है कि तुम ज्यादा करोगे तो मैं जो तुम्हें निकाल दूंगा यहाँ से। और वो डर रहा होता है, वो भले जो है सेकंड जनरेशन रिच होता है लेकिन ज्यादा चीजें नहीं कर पाता है, और वो बेचारा जो लग जाता है यहाँ पर जो है दौड़ने में, लेकिन एमसी तो यहीं पर ही खड़ा होता है। और ये जो है काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है कि साला सही है, अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए लड़की पानी लेकर आ रही थी, अब देखो मेरे जो है कमांड पे क्या कर रहा है। अब जो है एमसी की तरफ आ जाता है क्योंकि एमसी इसका टारगेट बन चुका होता है और सोच रहा होता है कि सही है अब जो इसकी खैर नहीं है। और फिर एमसी को बता रहे होते कि तुम जो कर क्या रहे हो जल्दी करो, तुम जो हो दौड़ो, क्योंकि एमसी हैंडसम होता है, उससे देख रहा होता है कि भाई इसकी भी खैर नहीं है, इसको भी जो सबके सामने एम्बेरस करूंगा। और एमसी जो इस कमीने को देख रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि अच्छा अपनी माँ को लेकर यहाँ पर। और ये जो गुस्से आ जाता है कि क्या देखा जाए तो आज तक इसको जो है किसी ने इंसल्ट वगैरह भी नहीं किया था, सालों लोग इससे जो है डरते थे, लेकिन एमसी जो है नहीं डरने वाला है। फिर बता रहे थे कि तुम्हारी मत किसे मुझे जो इंसल्ट करने की, और तुम जो हो तक चुके हो जीने से। और इसी के साथ यहाँ पर आ जाता है एमसी को जो है मारने के लिए, और हमेशा जो है ये पनिश करता है इस तरीके से लोगों को भी। लेकिन एमसी को जो कॉम्बैट वाली एबिलिटी मिल चुकी थी और वो जो रेडी था इसके खिलाफ। और जैसे ही वो जो टच करने वाला था एमसी को, एमसी जो डॉज कर लेता है इसको, और जैसे ही वो डॉज करता है तो वो किक मारने वाला था और वहीं पर स्लिप होकर जो है नीचे गिर जाता है ग्राउंड पे। और सारे लोग जो है वहां पर हंस रहे होते हैं इस पे, और ये सोच रहा होता है कि भाई अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखाऊंगा तो सारे लोग जो मुझे सीरियस नहीं लेंगे और सारे लोग जो मेरे पे हंसेंगे। और इसने भी जो है मार्शल आर्ट सीख रखी होती है तो एमसी के खिलाफ यूज करने के लिए आ जाता है। जैसे ही आ जाता है वापस एमसी को मारने के लिए, इस दफा तो एमसी इसको ठुकाई कर देता है और यहाँ पर गिर जाता है। फिर बता रहा था एमसी को कि तू जो है वेट कर, मैं जो कल तेरे को निकाल दूंगा स्कूल से। एमसी बता रहा था चलो मैं जो वेट करूंगा, तुझे कब निकालेगा मेरे को। और इसके साथ ये जो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि सारे लोग जो इस पे हंस रहे होते हैं, और ये जो लीडरशिप ऑफिस में चला जाता है एमसी की कंप्लेन करने के लिए। और जैसे ये यहाँ से चला जाता है सारे जो है क्लैप कर रहे होते हैं एमसी के लिए कि तूने जैसे ही कर दे, इससे जो सबक सिखा दिया है, और काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं इस चीज से। और सारे जो फ्रेशमैन है उनको भी इसके बारे में पता होता है कि ये जो कितना ज्यादा कमीना होता है कि काफी ज्यादा लड़कियों को भी ये चलता है। और इसी वजह से एमसी जो है अभी स्कूल का हीरो एक तरीके से बन चुका होता है। सारे लोग जो एमसी को एडमायर कर रहा था कि ये जो काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो एमसी के लिए एडमिरेशन के जो पॉइंट्स है वो बढ़ रहे होते हैं, सारे लोग एमसी को एडमायर कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। एमसी भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं कौन से इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। और यहाँ पर आ जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन भी कि मेल स्टूडेंट की जो पॉइंट्स है वो 80 से बढ़ चुके हैं, और तुमने जो एक्टिवेट कर लिया है डिसिप्लिन रिक्रूटमेंट मोड, और सक्सेसफुली जो है रिक्रूट कर सकते हो लोगों को एज अ डिसाइपल। एमसी भी देख रहा था, फिर बता रहे थे कि सच में ये चीजें हो रही है मेरे साथ अचानक से, अगर ये हो जाएगा तो मेरे जो काफी ज्यादा डिसाइपल्स आ जाएंगे और ये सही रहेगा। साला एमसी अपने मार्शल आर्ट सिखाएगा क्या इनको, कौन सा वो सेक्ट बना रहा है। एमसी का फ्रेंड भी जो यहाँ पर आ जाता है, फिर एमसी बता रहे होते कि क्या हो गया, तुम जो दौड़ क्यों नहीं रहे हो। सारे लोग हंसने लग जाते हैं वापस से। और जब इसे जो है पता चल जाता है, ये जो गुस्से होता है कि डेविड, एमसी को बताता है कि तूने जो मेरे को फूल बना दिया, एटलीस्ट मेरे को जो बताता कि तुझे ये सीन करने वाला है तो मुझे जो दौड़ना नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो दूसरा कमीना दिखाया जाता है जो कि वहां पर चला गया होता है अपने अंकल से मिलने के लिए। और हमें जो इस अंकल कमीने का भी दिखाया जाता है कि अंकल भी बिजी होता है, एक टीचर के साथ सीन कर रहा होता है, और ये डायरेक्ट उसके रूम में घुस जाता है कि अंकल अंकल, और वो जल्दी से कपड़े पहन के यहाँ से जो भाग जाती है।
और अंकल भी गुस्से में होता है कि तुम्हारी माँ का भरोसा, और रख के जो है 2 थप्पड़ से मारता है कि तुम्हें पता नहीं है कि दरवाजे जो है कैसे नॉक करते, और तुम देख नहीं सकते मैं जो काम कर रहा था। फिर बता रहे थे कि सॉरी अंकल, यहाँ पे जो सिचुएशन हो चुकी है मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। फिर बता रहे थे कि क्या हो गया, जल्दी से मेरे को बता दो। और भले ये जो पकड़ा गया था इस टीचर के साथ, इसके नेफ्यू ने पकड़ लिया था, लेकिन इसे तभी जो फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देखा जाए ये जो डायरेक्टर था इस यूनिवर्सिटी का और काफी ज्यादा जो है फेमस फिगर था इस कैंपस के अंदर, तो कौन इसे जो कुछ कर सकता था। और इसलिए काफी ज्यादा जो है फीमेल टीचर और फीमेल जो स्टूडेंट्स होती है वो भी इसके साथ सीन करती है और पॉइंट्स और नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये जो बताने लग जाता है एमसी के बारे में कि किस तरीके से ट्रबल मेकर यहाँ पर आ चुका है और उसे जो तुम्हें सबक सिखानी चाहिए, क्योंकि वो जो ओबे नहीं कर रहा, मुझे डिसओबे कर रहा था, साथ में जो है मुझे मारने का भी कर दिया था उसने। और वो जो अपना फेस भी दिखा रहा होता है। फिर बता रहे थे कि तुम जो काफी ज्यादा यूजलेस फेस्ट हो, तुम जो है एक बंदे को हैंडल नहीं कर सकते हो जो कि फ्रेशमैन है, और तुम चाहते हो कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करूं। और फिर सोच रहा होता है कि साला ये जो पैथेटिक नेफ्यू है मेरा, अगर ये जो है मेरे सिस्टर का बेटा नहीं होता तो भाई इसे जो मैं कब से इस यूनिवर्सिटी से निकाल देता। और रही बात तो ये जो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कनेक्शन में अभी तक ये जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहा था और इसे जो ये स्पोर्ट मिल चुकी थी इतने ज्यादा कनेक्शन से, और सोच रहा होता है कि चलो आखिरी दफा जो मैं इसकी हेल्प कर लूंगा, अगली दफा इसके कोई भी हेल्प करने नहीं वाला हूँ, इसे जो फेंक दूंगा यहाँ से। फिर बता रहा था कि क्या हो गया, और ये जैसे बताने लग जाता है कि क्या हो चुका था। और ये सारे जो है उल्टा एमसी पर ब्लेम कर लेता है, अपने बारे में नहीं बताता कि इसने क्या कर दिया था, उस पर सब कुछ कर रहा होता है। फिर बताते हैं कि अंकल मैं जो इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर, इंप्रूव कर रहा था उनके इंड्योरेंस को और कंट्रीब्यूशन को इस कंट्री के लिए, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ह्यूमिलेट कर लेगा इस तरीके से। फिर बता रहे थे अच्छा उसे जो यहाँ पर लेकर आ जो गुस्से में होता है, लेकिन इसे जो पता होता है ऑलरेडी इसके बारे में कि ये जो काफी ज्यादा गलत काम भी करता है ट्रेनिंग के बीच में, तो ये इस पे पूरा तो भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो फिर भी ये जो फैमिली का ही बंदा है तो करने दो। और बताते हैं कि उसे जो यहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं जो सब लोगों को दिखा दूंगा कि मैं जो कैसे लोगों को हैंडल करता हूँ। और ये जो जल्दी से वहाँ पे चला जाता है बताने के लिए, और सोच रहा होता है कि यार मैं जो डायरेक्ट नहीं जा सकता एमसी को बताने के लिए, क्योंकि एमसी को बता दिया वो जो वहाँ पर मेरी वापस से धुलाई कर लेगा, तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट जो है चला जाता है काउंसलर के ऑफिस के अंदर, जो कि स्कूल का फाइनेंस वाली डिपार्टमेंट होता है। और वो टीचर जो एमसी वाली कौन टीचर, वो जो वहाँ पर होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर रही होती है, तो ये जो यहाँ पर आ जाता है। और रही बात तो ये सिर्फ वो नंबर 2 ब्यूटी के लिए नहीं हिलाता था, इसके लिए भी हिलाता था, इसकी भी तस्वीरें उसके पास पड़ी हुई थी। वैसे इसको टीचर को जो है इस लड़के के बारे में पता नहीं होता, इसे बता रहे होते कि अच्छा तुम जो किस लिए यहाँ पर आ चुका हो, ये फिर बताने लग जाता है अपने बारे में कि कहाँ से आ चुका हूँ, क्या सीन है। और फिर बता रहे होते हैं एमसी के बारे में कि तुम उससे जानते हो, फिर बता रहे थे कि वो, और ये जो है भाई साहब दिल धड़कने लग गया बड़े बुबाज वाली का उसके लिए। फिर बता रहे थे कि तुम जो उससे जानते हो क्या हो चुका है, और ये जो उसे बताने लग जाता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग के अंदर उसने क्या कर दिया था, असॉल्ट कर लिया था इंस्ट्रक्टर पर, तो इसलिए जो है लीडरशिप को मैंने रिपोर्ट कर दिया, वो जो उसे मंगवा रहे वो जो वहाँ पर आ जाए, तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर बता रहे थे अच्छा उसने जो ये चीज कर ली है, और ये जो बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन इसे पता था कि एनसीटी काफी ज्यादा स्किल था फाइट वगैरह करने के अंदर, और बार के अंदर किस तरीके से उसने फाइट कर ली थी। क्या उसने सच में जो इंस्ट्रक्टर को मारा था, यहाँ पर जो कुछ और भी चीज हो चुकी है, तो उसकी वजह से ये सीन हो चुका है। और ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई ज्यादा इशू हो जाएगा तो स्पेल भी हो सकता है यूनिवर्सिटी से, या फिर कुछ और भी इसके साथ हो सकता है, तो सही नहीं रहेगा। और ये फिर बता रही होती कि नहीं वो जो मेरा स्टूडेंट है मैं जो बोले जाए कर लेते उसकी बिहाफ पे, क्या हम जो प्राइवेटली ये हैंडल कर सकते हैं। फिर बता रहे होते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस तुम्हें जो चले जाना चाहिए लीडरशिप के ऑफिस के अंदर, वहाँ पर जो चीजें हैंडल हो जाएगी। फिर बता रहे होते कि ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्ट चली जाती है वहाँ पर ग्राउंड पे एमसी को जो है बताने के लिए, सारे लोग यहाँ पर होते हैं, और ये टीचर आ जाती है तो सबसे मिल रही होती है, और डायरेक्ट एमसी को बता रहे होते कि तुम्हें आ जाना चाहिए, कोई जो तुम्हें ढूंढ रहा है। और एमसी भी देख रहा होता है कि क्या, तो वैसे भी एमसी पिछले लाइफ के अंदर आया था, तो उसे पता था कि वो जाएगा अपने अंकल को बताने के लिए। और एमसी को वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पैसा है हमारे पास और कंट्री का सबसे रिचेस्ट बंदा हूँ, मेरे को कौन जो क्या उखाड़ लेगा। और फिर एमसी को बता रहे होते कि तुम्हें पता है कि तुमने जो ट्रबल क्रिएट कर लिया है, और फुल लीडरशिप को ऑलरेडी जो इन्फॉर्म हो चुका है कि तुमने जो किसी को मारा है, और जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें जो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं जो अपोलोजाइज कर लूंगी उससे तुम्हारी बिहाफ पे। और मैं भी यहाँ पर जो चांस होगा ये जो है सिचुएशन खत्म होने से, जब एमसी ये सारी चीज देख लेता है कि मेरे बारे में काफी ज्यादा केयर करती है, तो एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे बता रहे थे कि ठीक है मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ, और इसी के साथ ये जो यहाँ पर ऑफिस में आ जाते हैं, और जैसे ये जो अंदर ऑफिस में चला जाते हैं वो जो वहाँ पर खड़ा होता है, और ये टीचर जो उसे बताने लग जाते हैं कि क्या सीन हो चुका है, लेकिन उसे बता रहे होते कि नहीं शांत। तो इसे देखता है कि अच्छा तू जो है वो बंदा है जो कि मिलिट्री के ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें कर रहा था और अपने जो है इंस्ट्रक्टर को मार रहा था, तुम्हें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एमसी जब देख लेता है एमसी समझ जाता है कि हाँ ये कमीना जो है जरूर अपना गुस्सा जो निकालेगा मेरे पे। और जब वो टीचर तब भी जो है बता रही होती कि सॉरी इसकी मैंने सही तरीके से डिसिप्लिन इसे नहीं किया था, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी इस मैटर का, अगर तुम्हें जो पनिश करना है किसी को तो मुझे पनिश करना चाहिए। तो जैसे ये जो है देख लेती कि ये जो एमसी के लिए इतनी सारी चीजें करी, फिर बता रहे थे अच्छा तुम जो हो न्यू स्टूडेंट के काउंसलर हो ना, तो तुम जो डिफेंड करो अपने स्टूडेंट को इस तरीके से, तुम्हें पता है कि मैं जो एक्सपेल कर सकता हूँ,
दोनों को ही यूनिवर्सिटी से, और सोच रहे होते कि सही है, अगर मैं जो इन्हें इस तरीके से डरा दूंगा तो ये जो सही रहेगा, ये जो डर जाएंगे। सोच रहे होते कि पास के अंदर भी एक स्टूडेंट था जो कि मेरे को धमकी दे रहा था फाइट करने के लिए, लेकिन मैंने उसे स्कूल से निकाल दिया, तो उसके बाद आ चुका था मेरे से भीख मांगने के लिए। एमसी का भी सेम सिचुएशन होगा। एमसी बता रहे थे कि अच्छा तुझे ट्राई कर सकते हैं, जो भी तुम्हें करना है। और जैसे सुन लेता है और सोच रहे होते कि अच्छा ये जो इस टाइप का बंदा है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि मैं जो किसी से मिला हूँ जो कि इस ऐसे जो है मेरे को जवाब दे रहा है डायरेक्टली। सोच रहा होता है कि ये जो जरूर मेरे सामने झुकेगा, एमसी का बता रहा होता है। और वो लड़का भी यहाँ पर होता है, फिर बता रहे होते कि अंकल तुम्हें जो इसे निकाल देना चाहिए, ये काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो यहाँ पर जो है एमसी के डॉक्यूमेंट बता रहे होते कि मैं डिलीट कर दूंगा, तो मैं निकाल दूंगा, ये चीजें करूंगा। एमसी ने कॉल कर लेता है अपने बाप को, फिर बता रहे होते कि बेटा क्या हो चुका है। ऐसे बता रहे होते कि ये सिचुएशन हो चुकी है, सब कुछ बता देता है इसे। और उसका बाप जो है उसका टोन चेंज हो जाता है, फिर बता रहे होते कि ठीक है मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तुम्हें जो चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं जो हैंडल कर लूंगा सारी चीजें। की हिम्मत किसी मेरे बेटे को जो बुली करने की। और जैसे ही ये बोल देता है कॉल कट जाती है, और जो कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ ये जिहागी जो भी यूनिवर्सिटी एमसी जिसमें है ना, उसका प्रेसिडेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, वो वहाँ पर बैठा होता है। और ये बंदा जो है इसका भी काफी ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरी सिटी के अंदर। देखा जाए तो जितने भी इसके बारे में रूमर्स होता है, हर कोई जो इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। और ये जो है यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता है, स्टेटस भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर जैसे कॉल आ जाती है, उठा लेते हैं कि कौन है, और जैसे आवाज जो है सुन लेते हैं कि एमसी की बाप की होती है, ये जो हो जाता है कि हाँ सर मैं हूँ, क्या हो चुका है। और देखा जाए तो अगर कोई जो है इसको देख लेगा कि ये इतना ज्यादा जो है डरा पड़ा है किसी बंदे के बात से, तो सब लोग देखेंगे भाई किससे बात कर रहा है, ये कौन सा बंदा है। फिर बता रहे थे कि क्या ये जो कैसा हो सकता है, ठीक है मैं जो हूँ ये पूरे मैटर को हैंडल कर दूंगा, मेरे को ये छोड़ दो, और मुझे बताए कि क्या करना चाहिए। जैसे कॉल काट देता है। और ऐसे देखा जाए ये कालर जो एमसी का बाप है, वो इसका काफी ज्यादा बड़ा एक फॉर्मर सुपीरियर भी होता है, साथ में जो सपोर्टर भी होता है, तो यूनिवर्सिटी उसी की वजह से चल रही होती है। और देखा जाए तो अगर एमसी का बाप नहीं होता और वो जो इसे सपोर्ट नहीं करता, तो इसका जो करियर इतना ज्यादा स्मूथ नहीं जाता। तो इसी की वजह से ये जो प्रमोट भी हो चुका है यहाँ पर, साथ में जो अगले साल भी ये दूसरी जगह पे प्रमोट होने वाला है, काफी ज्यादा बड़ा प्रमोशन होने वाली है, तो वो भी खराब हो सकती है इसकी वजह से। और अभी जो इसको कॉल आ चुकी है, उसने बता दिया कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या हो चुका है, ये तबाही मच चुकी है। और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा डर चुका होता है। ये जो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि बंदा जो है कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जो कि अभी तक इसे सपोर्ट कर रहा था, और ये इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका है इतने ज्यादा टाइम में। और ये जल्दी से जो है रेडी हो जाता है, कोट पहन लेता है, यहाँ से निकल जाता है ऑफिस से। और हमें जो है वो ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर लगा होता है, एमसी की जो फाइल है वो मॉडिफाई कर रहा होता है इसे निकालने के लिए। फिर बता रहे होते कि ठीक है मैंने जो निकाल दिया है, तुम्हें जो यहाँ से निकाल दूंगा, एक्सपेल कर लूंगा, ये होगा वो होगा, और तुम्हें जो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। एमसी देख रहा होता है घड़ी को, फिर बता रहे थे कि चलो अभी जो ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है। उसी के साथ वो जो यहाँ पर आ जाता है, और जैसे देख लेता है कि प्रिंसिपल जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है। और डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल उससे पेपर ले लेता है और देख लेता है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे एक्सपेल करने की इसे, वो भी जो है तुम्हें अथॉरिटी कहाँ से मिली है इसको एक्सपेल करने के लिए। काफी ज्यादा वो गुस्से में होता है। फिर बता रहे थे कि साला तुझे मेरे को मारना चाहते हैं इसे निकाल के, और डायरेक्ट जो है वो उस बंदे को किक कर देते हैं प्रिंसिपल के, साला तू जो है ट्रबल क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। और ये तभी सेटिस्फाई नहीं होता है, तब भी जो इसकी धुलाई कर लेता है, 2 थप्पड़ और मारता है। और ये जो काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, और मूव नहीं कर रहा होता है। फिर वो जो ट्राई कर रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, प्रिंसिपल मैं जो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फिर बता रहे थे अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता है कि ये कौन है, और तुम्हारी हिम्मत किसी इसे जो है यहाँ से निकालने की। और ये जो डायरेक्ट रिस्पेक्टफुल होता है इसी की तरफ आ जाता है। फिर बता रहे थे कि मैं चीजें जो हैंडल कर लूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जैसे ये सुन लेता है तो वो दोनों जो शौक हो जाते हैं कि क्या ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों है प्रिंसिपल इसी के साथ। और ये लड़की भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इसे जो पता होता है ये प्रिंसिपल है इस यूनिवर्सिटी का। और यहाँ तक ये आ चुका है एमसी को जो है पर्सनली लिन चेन बोल रहा है, और एमसी का नाम लिन चेन होता है, लेकिन ये जो एमसी को जो है लिन शो बोला था, जो कि काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बोला जाता है। तो यहाँ पर ये मैटर छोटा सा नहीं है। फिर बता रहे थे कि प्रेसिडेंट कैसा रहेगा, मैं जो एक्सप्लेन कर लेता हूँ तभी ट्राई कर रहा होता है। फिर बता रहे थे कि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन देखा जाए तो प्रिंसिपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। और ये जो है अपने नेफ्यू को देख रहा होता है गुस्से में, कमीने कुत्ते तूने मेरे को क्यों नहीं बताया था कि साला ये जो है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा बड़ा सा। तू बता रहा था कि ये जो न्यू स्टूडेंट है क्या हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ तक ये प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ चुका है इसकी हेल्प करने के लिए, क्या हो रहा है। वो लड़का भी काफी ज्यादा शौक हो चुका था कि क्या हो रहा है, और सोच रहा होता है अपने अंकल के बारे में कि और कभी जो काफी ज्यादा बॉसी होता है, लोगों के सामने लोगों की धुलाई कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी फट चुकी है, और यहाँ इसकी धुलाई भी हो चुकी है मेरे सामने। और सोच रहा था कि लगता है मैं जो काफी ज्यादा बड़े ट्रबल के अंदर आ चुका हूँ। और सोच रहा होता है कि इसके अंकल के मैं जो किसी को एग्जाम्पल बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पर उल्टा कांड हो चुका है, मेरे लगने वाले हैं। यहाँ पर ये पॉइंट्स आ रहे होते हैं सिस्टम से कि 20 जो है एडमिरेशन पॉइंट बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट एमसी के लिए प्लस हो रहे होते हैं, वो लड़की एमसी के लिए एडमायर कर रही होती है, प्रिंसिपल भी एमसी को एडमायर कर रहा होता है। और इस लड़की को भी पता चल जाता है कि अगर प्रिंसिपल इसके साथ इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, तो इसका भी जो काफी ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड होगा। और ये जो काफी ज्यादा क्यूरियस थी एमसी के बारे में, ओरिजिनली इसे लगा था कि एमसी जो है भले ब्रेव है, लेकिन इसे लग रहा था कि एमसी रेस कम बैग होगा, पार्टी वगैरह में जाता होगा लड़कियों को पटाने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली से सेकंड जनरेशन रिच है, इसलिए तो ये वहां पर था। और इसे ये नहीं था कि एमसी के पास बहुत पैसे, इसे लगा था थोड़े बहुत पैसे होंगे, अमीर फैमिली से होगा। लेकिन अभी ये सिचुएशन देखकर इसे नहीं लगता कि एमसी जो है सिंपल सा सेकंड जनरेशन रिच का बनता है। और ये जो इशू यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर हो चुका था, इसकी वजह से
यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज कर सकता है। यहाँ पर इसकी धुलाई भी होगी सबके सामने, और ये और ज्यादा क्यूरियस हो रही थी एमसी के बारे में। एमसी प्रिंसिपल से भी हाथ मिलाती है, हेलो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। और ये लड़की तो काफी ज्यादा डरी होती है, क्योंकि इसे तो पहले लग रहा था कि ये भी जो है निकल जाएगी, इसे भी स्कूल से निकाल देंगे, एमसी को भी निकाल देंगे, लेकिन इसे बता नहीं था कि इशू जो इतना ज्यादा इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। फिर एमसी को बता रहे थे कि मैं जो समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, तुम्हें जो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम मेरे को बस ये बताओ कि क्या कैसा करना चाहिए हैंडल इस सिचुएशन को। एमसी बता रहे थे कि तुम्हें जैसे भी हैंडल करना है तुम जो कर सकते हो, मेरे पास जो है वर्ड्स नहीं है वेस्ट करने के लिए इस मैटर पे। और जैसे ही एमसी का जो है रिस्पॉन्स सुन लेता है प्रिंसिपल, फिर बता रहे थे कि ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो प्रिंसिपल को पता होता है इस अंकल के बारे में कि ये भड़वे का लाइफस्टाइल किस तरीके से होता है, लेकिन देखा जाए तो इसके जो जितने लोग होते हैं वो काफी ज्यादा लॉयल रहते हैं, इसका पावर थोड़ा बहुत था, तो इसलिए ये जो है इसको पनिशमेंट वगैरह नहीं दे रहा था। और देखा जाए तो मिलिट्री का जो ट्रेनिंग इंसिडेंट था ये जो है फर्स्ट टाइम था कि इसने जो इसके बारे में सुना था, तो ये जो बिलीव ही नहीं कर सकता था कि ये जो है इस तरीके से चीजें हो सकती है। मिलिट्री के ट्रेनिंग के अंदर लोग लड़कों की धुलाई भी करते हैं, और सोच रहा होता है कि अगर ये जो सच में इस तरीके से फिजिकली पनिश करते हैं स्टूडेंट को, उनको अगर बहुत गंदी चोट लग जाती है, तो प्रिंसिपल जो हूँ स्कूल का, मेरे पे भी नाम आएगा, मेरे स्कूल का रेपुटेशन भी खराब होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को ही लेनी पड़ेगी। तो ये जो रेड लाइन थी। और फिर बता रहे थे कि ठीक है, स्कूल जो आज के बाद से तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर देगा, और तुम्हें जो चीजें पैक करके यहाँ से पहले फुर्सत में निकल जाना चाहिए, और साथ में जो तुम स्टूडेंट का इंस्ट्रक्टर बना पड़ा है, ये रिपोर्ट जो है अगर सच है तो तुम्हें भी जो एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये फिर बता रहे थे कि ये मिस्टेक हो चुकी है, प्लीज मेरे को माफ कर दो, बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं, लेकिन ये फिर बता रहे थे कि नहीं सॉरी, एक दफा मैंने डिसाइड कर लिया तो यही होगा, और यही पर इन दोनों को निकाल देते हैं, और एमसी फाइनली जीत चुका है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे तुम्हें पता है मेरी हालत हो रही है वीडियोस रिकॉर्ड करने में, मेरा दिल नहीं करता रिकॉर्ड करने में। अभी भी आई थिंक आज 1 तारीख है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो में भी आएगी कोई अगले महीने के, आई डोंट नो कब। मेरा दिल नहीं करता है, आई थिंक ये वीडियो को रिकॉर्ड करने में 3 दिन गुजर चुके हैं, मेरा दिल ही नहीं करता रिकॉर्ड करने में। अभी 1 दिन तो मेरे को लगाना पड़ेगा एडिट करने में, या तो 2 दिन लगेंगे एडिट करने में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके एडिट करना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।